स्टार्ट करते हैं। तो गुंजा जी आपका बाकी था, आप बताइए हाँ जी, क्या लगता मेरा है तो आपको मेरा बिलीफ सिस्टम बिलीफ तो मुझे सिस्टम? खुद मतलब मेरा आई जस्ट ओनली बिलीव इन वन थिंग कि बस अच्छा करना जिंदगी में, किसी का नुकसान मत करना। दैट इज ओनली माय कोर बिलीफ। मैं तो जिंदा इसी इसी उस पे रहता हूँ, किसी का ओके। नुकसान मत करो एंड माइंडिंग माय ओन बिजनेस। आई कांट बॉदर व्हाट एवरीवन और एनीबॉडी इज डूइंग, ओके। सिवाय ऑब्वियसली माय पार्टनर और पेरेंट्स, मतलब वो भी ओनली टू अ लेवल कि जहां तक वो आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर आपकी बात सुने और आपसे कन्विंस हो पाए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो मतलब आई जस्ट थिंक कि आई शुड डू व्हाट आई एम डूइंग एंड ट्राई टू डू व्हाट आई कैन टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ माय पेरेंट्स और फैमिली और सोसाइटी और एनीबॉडी। तो बस दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो लिविंग एथिकली एंड बीइंग काइंड इज योर बस बिलीफ सिस्टम। बस ठीक है, आप ऐसे काम करते हो। अगर बस आपसे कोई काम करवाना है, ठीक है, जी, तो कोई आपको ऐसा बोले कि इस पर्सन का ये करने से भला हो जाएगा, तो आप कर मैं दोगे। कर दूंगा 1 सेकंड में। ठीक है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। हम्म अभी मुझे बताओ कि आप ये बिलीफ सिस्टम में फ्लो होते जाते हो या फिर कंट्रोल करके चलते हो कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं फ्लो में जा रहा हूँ बट आई एम कंट्रोल करने के फुल की कंट्रोल ही करूँ, पर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि आई एम गोइंग विद द फ्लो बट इट इज नॉट नथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये अच्छी बात है। राइट, वन बाय वन आज सारे जो लोग हैं वो सब कंट्रोल करके चलते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने आप को बहुत ही मेहनत से बिल्ड करके वो चलते हैं। राइट, ये सेकंड वाले कंट्रोल का पॉइंट। मतलब क्या हुआ? कंट्रोल यानी अपनी कॉन्शियसनेस को गाइड करना कि ये चीज सही है, ये नहीं है, वाया क्वेश्चनिंग, वाया क्यूरियोसिटी, कि अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है तो क्या सोर्स है, क्या एथिसिटी, मतलब ये काम में भी आती है कि नहीं आती है, कि जो बोलते हैं वो लोग मानते जाते हैं और फ्लो होते जाते हैं। ओके, तो क्यूरियोसिटी से आप चीजें क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करके समझते हो कि कैसे चीजें काम करती है। ओके, फिर उसमें फ्लो करते हो। राइट, ये कान्ये है। वेस्ट ना एक सिंगर था, कान्ये वेस्ट है मतलब, तो उसने एक ही चीज मैंने उसकी 10-15 साल पहले पढ़ी थी, क्वेश्चन एवरीथिंग। हालांकि बंदा तो वो बिल्कुल बेचारा खत्म हो चुका है। वो आर्टिस्ट या तो यहाँ होते हैं या उनका दिमाग खत्म हो जाता है। तो उस एक आधी लाइन ऐसी कुछ उसने बोली थी, क्वेश्चन एवरीथिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ, तो क्यों बंदा कोई भी चीज ब्लाइंडली बिलीव करे, कोई भी चीज, कोई भी रिचुअल, कुछ भी, मतलब देयर मस्ट बी सम कनेक्शन टू द डिवाइन और समथिंग और द यूनिवर्स। तो आई जस्ट, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरे को तो इंटरेस्ट भी है। तो मुझे लगता है कि हर चीज बंदे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए चीज जानने की, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कुछ क्यों कर रहे हो तो व्हाट इज द पॉइंट। पर कभी कभी लोग लोगों कहते हैं कि को पता भी नहीं होना चाहिए, कि कभी कभी जस्ट तुम्हें ऐसा भी लगता है सरेंडर हो कि जाना चाहिए। बस की सरेंडर तो बंदा करे। पर अब यही बंदा ना ड्युअलिटी में मैं तो फंसा हूँ, सही बताऊं तो, मतलब ड्यूटी Yes. और इसमें मेरी लाइफ ही ऐसी चल रही है सारा टाइम। यही करता है एट्थ हाउस। आपका दो बिलीफ सिस्टम जो है, या तो फ्लो होने का या तो गाइडेड वे में चलने का, उसको बैलेंस करता है कि किस में फ्लो होना है और किस में अपने आप को गाइड करके चलना है, क्योंकि सर दोनों जरूरी है। इसलिए आई गेस लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। कई बार आप चीजों के साथ फ्लो होते हुए चलो, और कई बार जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि चलो ठीक है यार, हाँ यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो ठीक है। जैसे गुंजस को मान लो कोई चीज पसंद है कि अरे मुझे ऐसे करना है, पर घर वाले बोले नहीं आप ऐसे चलो। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो, हो सकता है वो ठीक हो, और क्या पता माँ बाप का जो पॉइंट है वो गलत हो फिलहाल उस सिचुएशन में। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग चलो। ओके, सही तो है। सर मतलब वहां पे फिर जैसे कई बार ऐसी बातें हो जाती ना घर पे कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा, तो हम कई बार पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। तो समवेयर वी हैव टू जो वो बिलीफ सिस्टम वाली कल बात हो रही थी, तो वहां यहाँ भी वही वाली बात आ जाएगी कि कोई नहीं, चलो अगर अपन इस सिचुएशन में इस तरीके से हैंडल करना है तो हम ऐसे कर लेंगे। ओवरऑल बैलेंस ही तो रखना है चीजों में, तो ऐसे ही ठीक है, क्या बुरा है। सही है। ये सभी से कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ अंकित जी। सर कल वाले कर रहे हैं ना, जिनका कल रह हाँ गया वही था। कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे हैं ना, इनका सेकंड एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। राइट, अपनी लाइफ को इन्होंने अच्छे से गाइड करके अपने आप को कॉन्शियसली क्या चीजें सही है क्या गलत है ये बता बता के अच्छे रास्ते पे लाए हैं। ओके, तो ये चीजें उनको सरेंडर का भी बैलेंस सिखाना है। राइट, और जो गाइडेड वे में वो लेके आए हैं वो सर दूसरे लोगों को सिखाना है। मैं Yes. कहूंगा कि एक पर्सपेक्टिव और है, गाइडेंस कह लो या एक्सपीरियंस कह लो, नहीं कह लो कि दूसरे ने एक्सपीरियंस करके देख ली कि नहीं
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है या फन खत्म हो गया उस साइड का? या क्या? क्या मतलब भाई, मैं तो खुद नहीं समझा। एक है कि आप कुछ करने से पहले सोच रहे हो, समझ रहे हो, और एक है कि आप कर लिया आपने, आपको समझ में आया कि यार नहीं, इससे तो बात लॉन्ग टर्म में ना अपने लिए भी ठीक नहीं बैठ रही है, और कि या बोरियत आ लिया आपको या फन खत्म हो गया आपका। ये सेकंड एस्पेक्ट है। वो भी मतलब मुझे अपनी लाइफ के लिए जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो हाँ, मुझे लगता है काफी चीजें पहले मैंने कही है ढंग से, जब मुझे उनसे बोरियत आ ली कि हाँ भाई अब यहाँ कुछ बचा नहीं है फन के नाम पे, अब ये हैबिट के, जैसे आई स्मोक राइट, यस। तो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी एग्जांपल है। आई स्मोक, तो स्मोकिंग में आपको फन नहीं बचा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एडिक्शन इसको कहते हैं कि बाकी सब चीजों में जो मैं करता था उनका एक फन था, वो फन खत्म हुआ है, स्टॉप डूइंग देम, यस। अ लॉट ऑफ थिंग्स, ड्रिंकिंग कह लो और चीजें कह लो, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग का प्योर फन खत्म हो चुका है 3 से 4 साल पहले। ये आउट ऑफ एडिक्शन हैबिट चल रही है प्योरली, कि धुआं लेने की आदत है आदमी को बैठे बैठे। एक चीज है, आप कोई भी नई स्किल, ठीक है, या फिर नई आदत कब लगाते हो? कि जब आप फ्लो होने वाले मोड में होते हो, ठीक है, कि चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ओके। देखने के बाद उसमें मजा आता जाता है तो और डीप चले जाते हो, ठीक है, उसमें और फ्लो होते जाते हो, ठीक है। क्योंकि मैं और अभी जब मेडिटेशन पे रिफ्लेक्ट कर रहा था इस चीज पे, मैं सोच रहा था बैठ के अभी जस्ट क्लास से पहले कि मेडिटेशन मैं जिस सबसे कर रहा हूँ, मैंने उसको अपना अगला पिछले हाई जो छोड़े हैं नया हाई पकड़ लिया है मैंने, कोई मुझे ऐसा फील आने लग गया है अभी कि इस ओके। इंटेंस, मतलब कि इतना टाइम जा रहा है उस पे कि लिटरली हाई की तरह एंजॉय कर रहा हूँ मैं उसको भी इस टाइम पे, कि उस समय जा रहा है बैठ के मेडिटेशन कर लेते हैं, बुरी फील हो रही है तो। पहले जॉइंट पी लेते थे, कुछ और कर लेते थे, ड्रिंक कर लेते थे, अब मेडिटेशन चल रही है, बोरियत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं किस आराम से। वो मुझे लगता है थोड़ी जर्नी भी होती है भाई बंदे की। अब ऑब्वियसली आप उल्टा तो जाओगे नहीं, अब जर्नी से अब जॉइंट पे तो आप चले नहीं जाओगे, मुझे तो ये लगता है। वो आपकी सोल की शायद जर्नी भी होगी भाई, थोड़ी बहुत ही। होती है, एक्सपीरियंस करना हर एक सोल की जर्नी होती है, राइट। तो एक चीज है, मैं उनको ये बता रहा था कि कोई भी आदत या फिर एडिक्शन स्टार्ट कैसे होता है? फ्लो होने से, ठीक है, फिर उसमें से मजा चला जाता है और आदत आदत छूट जाती है, ठीक है। तब हमारी कॉन्शियसनेस आती है रोल में कि ये तो आदत है, इससे ना में मजा आ रहा है, ठीक है, ना कोई फायदा हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो भाई तुम, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस आपकी जितनी स्ट्रांग होती है, राइट, आप अपनी बॉडी को जो आदत लगी है वो धीरे धीरे उसको छुड़वा देते हो, ओके। तो साधना इसीलिए है, मेडिटेशन इसीलिए है कि आपकी कॉन्शियसनेस को अब पावर देना है, ठीक है। आप अपने सेल्फ को कैसे चलाओगे, अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, हर एक सेंसेस, हर एक ऑर्गन आपके कंट्रोल में आएगा। ये सब चीज। आप जो बोल रहे थे ना अभी चक्रास का उसका, तो मैंने ये हम्म। फील किया, मैं अभी लास्ट विपासना के बाद हम्म। 10 दिन वहां नहीं पिया, एंड 3 दिन का हम्म। ब्रेक आया, बढ़िया, ओके। 13-14 दिन, ठीक है, लॉन्गेस्ट। हम्म। लेकिन मैंने ये देखा कि निकोटिन की तलब नहीं है, हम्म। मतलब इट्स मोर ऑफ एन एक्शन कह लो, या हार्ट बॉडी की चक्र का कह आदत है। लो, हार्ट चक्र का कह लो, कि हम्म। इवन इन विपासना कि मैं उस पर ध्यान दे रहा था, तो इट वाज हम्म। समथिंग मिसिंग इन द हार्ट काइंड ऑफ अ थिंग, हम्म। rather than the nicotine addiction, because see जो और चीजें मैंने करी हैं उनका एडिक्टिव लेवल बहुत ज्यादा हैवी है देन, लाइक हम्म। कंपेयर टू दिस, या यस। इतना ही है। और सबसे मेन एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम ये इजीली अवेलेबल है, कहीं भी खड़े हम्म। हो जाओ रोड पे, हम्म। हर दूसरा बंदा बेच रहा है हमारे देश में, वो खुली बेच रहा है हम्म। कि उतना भाई लो एडिक्शन लेवल कैसे हैवी है जब आपसे बाकी चीजें छूट गई और ये चीज नहीं छूट रही है, तो तो उस सब ये बाकी बता सब रहा हूँ, चीजों का एडिक्शन लेवल कैसे हैवी है? क्योंकि इसका भी निकोटीन का नहीं है, आप समझो, हम्म। धुएं का प्रॉब्लम नहीं है, क्या ले रहे हो, इट्स अबाउट धुआं, ये ले लो कुछ भी ले लो। तो हार्ट का जो एक आप कह लो गैप कह लो कुछ भी कह लो, in terms of something unfilled हम्म। which you're trying to fill with smoke. यस। भाई इससे कोई लोग यही प्यार का करते हैं रिलेशन है ना। लाइफ में? इससे कोई प्यार का हम्म। रिलेशन है कि मतलब नहीं जैसे नहीं, प्यार का नहीं है। सम पीपल कैन नॉट, नहीं मैं सर से पूछ रहा हूँ सर, हाँ। जैसे कई लोग अपना हम्म। दिल खोल नहीं पाते हैं हम्म। प्यार को, मेरे को हम्म। थोड़ी खुद प्रॉब्लम है, पर सम पीपल कांट लव और रिसीव लव, तो इस वजह से बंदा हो सकता है कि वो वॉइड फिल करना चाह रहा हो प्यार का लाइफ में, कि देखो एक नहीं है? चीज है, अब अपनी लाइफ में कोई भी ट्रॉमा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, हमेशा आपकी बॉडी उससे बच के भागना चाहती है, ठीक है। तो कोई भी एडिक्शन है, राइट, आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में जब मजा आता है, ओके। पर अभिषेक के केस में क्या प्रॉब्लम है कि बॉडी को आदत पड़ गई है, ठीक है, जो उनका जो करंट एक्शन है वो भी लाइफस्टाइल में ढल गया है, ओके।
तो उसको छोड़ने के लिए बहुत ही हाई पावर चाहती है। जैसे ही हम फ्लो हो रहे थे, जब एडिक्शन लगा था, ठीक है, तो जितना मजा आ रहा था, तो उतना ही मजा चाहिए अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लाने का। डिसिप्लिन में लाने के बाद जो मजा आता है हेल्थ का, राइट, अंदर से जो जान फील होती है उसका, ठीक है, तो उसमें लाने के लिए वो चाहिए, राइट। फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन का भी यही है कि जब मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन भी एक नशा ही है, ओके, एक चीज है। मेडिटेट करते हो आप, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जाते हो कि आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि आप यहाँ पे हो, ये चीज कर रहे हो, ठीक है, वो भी जॉय मिलती है, ओके। तो स्टार्टिंग में भी मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो वो भी छूटता जाएगा धीरे धीरे, तो उसमें मजा चला जाएगा, ठीक है। पर इसको डिसिप्लिन से करने में, राइट, क्या चीज है कि जो एक ऐसा पाथ हो कि हम उस पाथ पे चलते रहे, राइट, कोई चीजों से अटैच भी ना हो, राइट, और हमारा खराब भी ना हो, राइट। ये सेकंड पाथ है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को गाइड करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, इसमें थोड़ा सा फ्लो होना है, राइट, जो एक्सपीरियंस लेना था ले लिया, वापस आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाओ, कोई एक्सपीरियंस लेना है ले लो, वापस आ जाओ। पर जाना एक ही रास्ते पे है कि जो रास्ता आपके डेस्टिनी तक जाता है, ओके, ये चीज है। चलो। सर पर अगर हाँ। मेडिटेशन छोड़ देंगे तो फिर कैसे हम्म, होगा काम? मतलब आप कह रहे हो, एक एग्जांपल दे रहे हो आप हम्म। कि ठीक है, इसको भी अगर हम एज अ एडिक्शन अगर देखें तो सर फिर मतलब क्या होगा मेडिटेशन हर लाइफ कोई में? छोड़ता है जब वो है? अपनी साधना के वो स्टेट पे पहुंच जाता है, जब वो समझ हाँ, लेता है कि हाँ, मेडिटेशन मेरे लिए एडिक्शन बनता जा रहा है, ठीक है। नहीं, एक अच्छा। और रीजन भी है आई थिंक इसका ना। हम्म, जब आप इतना मेडिटेट करोगे ओवरऑल, तो आपका डे हुँ, टू डे में जो आप लाइफ जी रहे हो उसमें भी अवेयरनेस बहुत हुँ, बढ़ जाता है, तो आपको स्पेशली यस, बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। यस। हाँ, जैसे कह अभी रही क्या हूँ। होता है, दिस इज राइट अभिषेक, द वन यू आर टेलिंग। मैं एक्चुअली सर जब बोल रहे थे ना तो थोड़ा-सा ऐसा वो ऐसा लग नहीं, रहा था कि जैसे अपन ह्यूमरिस्टिक वे में बोलते हैं ना, तो मैं थोड़ा उस वे में ले गई थी। क्योंकि ओके, अभी ग्लिम्पसेस गॉट इट। आते हैं आपको। अभी क्या होता है, आप 12 घंटे जग रहे हो मान लो, अपार्ट फ्रॉम हुँ, डूइंग एवरीथिंग एल्स, हुँ, तो हुँ, हुँ। 12 घंटे में ग्लिम्पसेस आते रहते हैं कि हाँ यार मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों सोच रहा हूँ। एक अवेयरनेस आपकी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है वो प्रैक्टिस से। बिल्कुल। तो आप 6-6, 5-4, 2-2, 3-3 घंटे जो भी दिन में कर रहे हो, हैबिट तो बिल्ड हो ही रही है ना हुँ, किसी भी चीज की हो। हुँ, तो हुँ, वो अवेयरनेस में भी रहने की एक हैबिट बना देती है मेडिटेशन आपकी, हुँ, 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 कि मैं एक पैटर्न में चल गया हूँ सोचने हम्म, के, या क्या हो यस। रहा है, ये थॉट क्यों आया, या गुस्सा होते हुए आपको पता है गुस्सा कर रहे हो अब। जैसा सुबह में बड़ा चिल मूड में आ रहा था, लेकिन इंडिया में मैं कहता हूँ आपको एंगर छोड़ना है। आप रोड पे नहीं चिल रहे गाड़ी चलाते हुए, यू हैव हम्म, अचीव्ड निर्वाणा स्टेट। राइट। कि पब्लिक कहीं से भी आती है भाई, और आपकी जिम्मेदारी है उसको उड़ाना नहीं है आपको। हम्म, साइड में ट्रक चल रहा है, साइकिल वाला आ रहा है रॉन्ग साइड, उसको नहीं दिख रहा, वो बीच रोड में साइकिल चला रहा है। अब ट्रक में भी डाल सकता है और उसमें भी डाल सकता है, देख लो हुँ, क्या करना है। हम्म। तो निर्वाणा वो होगा मेरे लिए कि रोड पे मैं बिल्कुल नहीं छिड़ता इस देश में रहने आज में तो। आज सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब कोई लड़की थी, वो ड्राइव कर रही थी। मैंने कहा यार तेरे को जाना लेफ्ट है, तू इंडिकेटर राइट का दे रही है। समझ रहे हो फिर मीम 2 कैसे बार बनते हैं वो? हम्म, इंस्टाग्राम पे वीडियो ऐसे नहीं चल रही हो। मैंने कहा तेरे को जाना लेफ्ट है, तू राइट का इंडिकेटर क्यों दे रही है? फिर सर मैंने उसको, मैं आई वाज़ ऑन द टू व्हीलर, तो मैंने बोला, मैंने कहा मैडम जरा काँच नीचे करिए। तो मैंने कहा कहाँ जाना है आपको? कहती राइट। तो मैं कहा मैं कहती लेफ्ट। तो मैंने बोला राइट का इंडिकेटर आप कैसे दे रहे हो? और अगर अभी सर मैं पीछे से उसके आ रही हूँ, मतलब मुझे तो जाना है राइट ही। बट वही है ना कि अगर थोड़ा-सा भी कुछ मिसबैलेंस हो जाता या कुछ भी हो जाता, तो ये तो शुक्र है कि मेरी स्पीड स्लो थी। सर फिर मुझे वो लाइन याद आ गई कि हाँ, मतलब लड़कियाँ सच में गाड़ी सही से नहीं चलाती, कुछ-कुछ लड़कियाँ। देखो सबकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हाँ, डिपेंड करेगा थर्ड हाउस में क्या है। थर्ड हाउस आपका हाँ। ड्राइविंग का भी है, ओके, ये चीज है। और मैं तो ड्राइविंग करूँ ही ना, मैंने तो जितनी बार गाड़ी चलाई है मैंने हर बार कोई बात नहीं, आप मत चलाओ, ड्राइवर हायर कर लो। नहीं, फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बेचारा थक जाएगा मेरे साथ। मालूम पड़ा सर मैं उसकी भी कंडी चेक करने लगी। हम्म। थर्ड हाउस नहीं नहीं, देखना, देखो जब भी ड्राइवर हायर करो, थर्ड हाउस में अच्छे प्लेनेट होने चाहिए। मेरा थर्ड हाउस क्या है मैं भूल गई, खाली है सर। कोई बात नहीं, राशि है इसलिए सिर्फ दिक्कत हो उधर रही है। कोई। सर आज हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हाँ चलो, यही कर टॉपिक पे आ जाता है, ठीक है। चलो हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, एट्थ हाउस की, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, आप या तो हुँ, चीजों में फ्लो होते जाते हो, या तो अपनी हाँ, कॉन्शियसनेस को गाइड करके धीरे धीरे ऊपर लेके आते हो, राइट। ऊपर यानी कैसे?
ये सारी डिजायर्स को आप एक हायर व्यू से देख पाते हो कि ये डिजायर्स है, राइट। इससे आदत लगेगी, इससे मेरा भला होगा, इससे मेरी इस गोल को आगे की जर्नी मिलेगी, ठीक है। तो एक बर्ड्स आई व्यू है सेकंड एस्पेक्ट जो है वो, ओके। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आप साधना करते हो, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके अंदर कौन सी एनर्जी चल रही है, आपको कौन सी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। ये करने से आप अपने आप को देखते हो कि अपने अंदर क्या चीजें चल रही है, ओके। फिर उसको गाइड करने का मेथड आता है, ओके। तो जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पहले वो यही करते हैं कि मेडिटेशन में जाते हैं और अपनी जो कंडीशंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ कहाँ पे है, अच्छी चीजें कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप साधना जाओगे, ठीक है, 10वां विद्या साधना की बात करूं या फिर मेडिटेशन की बात करूं, आप 1 बाय 1 अपने रूट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हो, ठीक है। सारे लेवल्स को मास्टर करते हो, ओके। सबसे पहले आता है रूट चक्र, ओके। उसको मैनेज करोगे कैसे कि जो आपकी जनरल डिजायर्स है, जैसे कि लस्ट हो गई, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो भी है खाना पीना, ये पसंद है मुझे, वो पसंद है, ठीक है, उससे ऊपर उठना, राइट। उससे ऊपर कैसे उठा जाए, फास्ट करके, चीजों से कंट्रोल करके, मतलब एक ओवरऑल व्यू देख के कि लस्ट एग्जीक्यूट करने से, पसंद का खाना खाने से आउटकम क्या आता है, ठीक है। उससे आपकी जर्नी में, आपकी सोल की जर्नी में, डेस्टिनेशन में कितना हेल्प होता है, ओके। ये चीज है। तो जब भी हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करेंगे, आप मंदिर भी इसलिए जाते हो कि आपके लाइफ में अगर कोई चीज गलत हुई, मतलब गलत हो रही है, राइट, तो भगवान आपको उसकी हेल्प करे, राइट, इसलिए जाते हो मंदिर। या फिर ऐसे ही जाते हो कि मिलने के लिए जाना है, ठीक है, सिर्फ मंदिर ऐसे जाना है। तो जब पुराने जमाने में लोग मंदिर जाते थे डेली, राइट, तो उनका यही है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ चीज खराब हो रही है, राइट, तो वो सारी बातें वो भगवान को बता पाए, राइट। यही लॉजिक है मंदिर जाने का कि आपको आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है उस पर आप सोचो, राइट, और भगवान को बताओ, और आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ बन पाए, ठीक है, कि हाँ मेरी प्रॉब्लम मैंने किसी को बता दी है, अभी उसमें कुछ ना कुछ होने लग गया, ठीक है। मन्नत का भी यही होता है लॉजिक, मंदिर जाने का भी यही लॉजिक होता है, ठीक है। जब आपका ये माइंड पकड़ लेता है कि चीजें होने लगी है, तो अभी ये भगवान या फिर ये देवी या देवता मेरा काम कर देगा, या फिर मेरे लिए चीजें होने लगी है, ठीक है, यही बिलीफ सिस्टम आपका पकड़ लेता है 8th हाउस, ओके। और आपके रास्ते में जो भी कमियां होती है, जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो हटने चालू हो जाते हैं। किसकी वजह से, आपकी खुद की एनर्जी की वजह से, ओके, जो चक्कर से धीरे धीरे ऊपर जाती है, राइट। पर जब हम साधना करते हैं, हम किसी एक डेटी को उसकी साधना करते हैं, राइट, और कोई हमारे होते हैं गुरु, ओके। तो गुरु हमें अपने लाइफ में 8th हाउस का ही काम करके देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं कि अगर आप अपने लाइफ पाथ से थोड़ा सा भी विथड्रॉल कर जाते हो, ठीक है, तो गुरु आपको बोलेगा कि ये पाथ आपका नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो गुरु आपको साधना ही भी ऐसे ही देंगे कि 8th हाउस की जो प्रोसेस है, आपका चक्कर का एक्टिवेशन है, रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक, इजीली और विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली हो जाए, ठीक है। कोई ऑब्स्टिकल ना आए, ना वो आपको फिजिकली कोई दिक्कत हो, ठीक है। धीरे 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 सारा हो जाए, ओके। यानी आप अपनी एनर्जी पे मास्टर करो, अपनी डेस्टिनी पे जाओ, ठीक है। यही कर्तव्य होता है गुरु का, ठीक है। और साधना से भी यही होता है कि अगर कोई गुरु नहीं है, ठीक है, तो आप साधना से या तो कोई डेटी को गुरु बनाते हो, ठीक है। तो वो डेटी सिद्ध होने के बाद, मैं सिद्ध की चीज बताता हूँ वो कैसा होता है, ठीक है। कि अगर मान लो कि आपने भैरव जी की साधना कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई गुरु नहीं है, ओके। तो आप साधना करते जाते हो, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया। साधना के पहले होता है संकल्प। संकल्प लेने में हम क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे अंदर ये चीज बढ़ा दो या फिर घटा दो, प्लस या फिर माइनस, ओके। गाइडेड मेडिटेशन ही है, ओके। आप डेटी को प्रे करते हो कि मेरे अंदर ये खराब चीज है, ये अच्छी चीज है, या तो खराब चीज को कट करो, अच्छी चीज को बढ़ा दो, ठीक है। एक संकल्प लेते हो कि मुझे ये चाहिए, ओके। धीरे धीरे वो संकल्प से आप रोज साधना करते हो, तो आपका माइंड जो है, आपका कॉन्शियसनेस है, आपका दिमाग है, धीरे धीरे उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है, ओके। क्यों? क्योंकि आपने जो डेटी की एनर्जी देखी है, जैसे कि भैरव की एनर्जी है, राइट, तो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। जब आप भैरव का मंत्र बोलते हो तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आपके सारे चक्र वाइब्रेट करना चालू करते हैं जब आप अच्छे से साधना के स्टेज में जाते हो, ओके।
तो वाइब्रेशन से ही आपका माइंड स्टेबल हो जाता है और आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग आ जाती है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास ये डेटी की कृपा है, ओके? आपके पास ये डेटी की कृपा है, ये आपके गुरु है, ओके? इन दोनों की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, इसकी वजह से चीजें अचीव होती है आपकी लाइफ में, ओके? इसलिए 8th हाउस का ये सेकंड एस्पेक्ट जो है कि अपने आप को कॉन्शियसली गाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए। और 8th हाउस में जब ये सेकंड लेग है, आप इसको मास्टर कर लेते हो, कर्मा को एज अ कर्मा देखने लगते हो, ठीक है? डिजायर्स को भी एज अ कर्मा देखने लगते हो, लोगों को भी एज अ कर्मा देखने लगते हो, राइट? रिलेशनशिप्स को भी एज अ कर्मा देखने लगते हो, ठीक है? हर एक चीज में आपको जब कर्मा दिखता है, ठीक है, तब उससे अटैच नहीं होते हो, आप करते हो निष्काम कर्म, ठीक है? ये है 8th हाउस के सेकंड हाउस की अरे सेकंड एस्पेक्ट की मास्टरी, ठीक है? जब आप कर बिल्कुल लेते हो सर, धीरे ये धीरे आपकी कर्मा की एनर्जी। बात सर मुझे भी लगी थी सर। सो यस, 8th हाउस में सही। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट तो आपने बताया था फर्स्ट कल, और इज सेकंड फ्लोइंग, एस्पेक्ट। सरेंडर, ओके? हाँ तो जी। जब गुरु की बात आएगी, ठीक है, तब आप गुरु को तो क्वेश्चन नहीं करोगे कि आप मुझे साधना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने ये किया तो गुरु आपको अच्छे से नहीं बताएगा, राइट? क्योंकि इसके तो मेरे पे विश्वास ही नहीं है, राइट? तो जो ज्ञान फ्लो होना है गुरु का शिष्य में, वो अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी फ्लोइंग वाले मोड में नहीं है, ठीक है? तो हमेशा बैलेंस बनाना है कि कहाँ पे फ्लो होना है, कहाँ पे झुकना है, कहाँ से चीजें रिसीव करनी है, ठीक है? और कितनी रिसीव करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में एक गुरु ही हो और वो लंबा चले, हमेशा रहे, ठीक है? एक गुरु से आपको एक पर्टिकुलर चीज सीखनी है और जब वो चीज आ जाती है आपको, जो चीज आपको मतलब समझ आ जाती है, आप उसे मास्टरी कर लेते हो, ठीक है? तो वो गुरु छोड़ के आपको दूसरा गुरु पकड़ना है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही गुरु हो जो आपकी सारी चीजें करके दे दे। हर एक गुरु की एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, भाई राइट? गुरु मतलब सर, गुरु का मतलब क्या हुआ कि मतलब गुरु मतलब कोई संत के, कोई सेंट के, क्या मतलब हुआ? एक चीज है, गुरु उसे बोलते हैं कि जो आपको कोई भी चीज सिखाए, राइट, जिससे आपकी डेस्टिनी अलाइन हो। समझ रहे हो? आपके टीचर भी जो है स्कूल वाले, वो भी आपके गुरु है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे, ठीक है? आपने कभी मैथ्स वाले सर से दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा है, संस्कृत का या फिर हिंदी का, ठीक है? इसलिए बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे कि 10 महाविद्या की बात करूं, हर एक महाविद्या आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक इमोशंस को मास्टरी करवाता है, ठीक है? जैसे कि महाकाली है, ओके, वो आपको पीपल्स का रिलेशंस इसमें मास्टर करवाएगी, ठीक है? किससे बनाना है, किससे नहीं बनाना है, कौन आपकी डेस्टिनी के लिए सही है, कौन आपकी डेस्टिनी के लिए गलत है, ये आपको सेंस हो जाता है जब भी आप माँ काली की साधना करते हो, ठीक है? जब भी आप माँ तारा की साधना करते हो, ठीक है, तब आपको कहाँ पे क्या बोलना है जिससे आपकी डेस्टिनी अलाइन हो और आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत ही तेजी से भाग पाओ, ठीक है? ऐसी सारी महाविद्या का एक एक रोल है, ओके? और हर एक प्लैनेट एसोसिएटेड है उससे, और आप जब भी उसकी साधना करते हो तब वो प्लैनेट और वो हाउस आपके चार्ट का एम्पावर होता है, ठीक है? एज अ रेमेडी भी आप ले सकते हो, पर साधना में एज अ रेमेडी इतनी नहीं देता, ठीक है, कम देता हूँ। दूसरी रेमेडीज है जो कार्मिक है, ठीक है? मैं आपको कभी भी मंदिर जाने के लिए नहीं बोलूंगा कि मंदिर जाके तेल चढ़ा के आओ, पीपल के पेड़ के नीचे ये करके आओ, मिट्टी में ये गाड़ के आओ, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चीजें काम नहीं करती है अभी, पहले करती थी। क्यों? क्योंकि क्यों? पहले के जमाने में अगर पंडित जी ने आपको कुछ बोला होता कि आपके पास आपके लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ठीक है, जी। आप XYZ पीपल के पेड़ के नीचे जाके, ये एक पत्ता है जिसमें ये है, ये मंत्र मंत्र करके दिया है, इसको दबा के आ जाओ, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अभी मुझे बताओ कि आप आज से 50 साल पहले उनको अगर क्वेश्चन करते कि ये चीज कैसे काम करती है या फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, करते या नहीं करते? अब करते या नहीं करते, मुझे बताओ। सर तब क्वेश्चन आई थिंक नहीं करते और अब ज़्यादा करते हैं हम क्वेश्चन। यस, इसलिए ये सारी रेमेडीज अब काम नहीं करती, क्योंकि हम बहुत ही क्यूरियस हो गए, एनालिटिकल हो गए कि साइंटिफिक चीजों के पीछे जा रहे हैं, ठीक है? हमारा बिलीफ सिस्टम इतना इजी टू क्रैक नहीं है, 8th हाउस इतना इजी टू क्रैक नहीं है, ठीक है? हमें कर्मा करने पड़ते हैं, इससे हमें वो फीलिंग आती है कि हाँ अब ये चीज हो जाएगी,
ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम है सारा। सर बट ये बिलीफ इन द गॉड भी है ना, यस, तो वो भी तो, उससे भी तो बंदा कर सकता है हाँ कि कर ही सकता कुछ, अगर तुम एस्ट्रोलॉजर को अपना गुरु गुरु मतलब कि आपकी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए गुरु मानते हो, है। तो फिर अगर मैं वो चीज आप में बिलीव करके करूं तो तो कर सकते हैं, अब चीजें हो जाएगी। बंदे को बिलीव करना पड़ेगा ना, बस इट इज अ मैटर ऑफ बिलीफ बेसिकली इज व्हाट आई एम यस, पर एक सेइंग। चीज, ये बिलीफ और विश्वास कहने से नहीं आता है, आपके जी अंदर से आता है। ठीक है, अगर आपके अंदर से आ रहा है किसी के टूवर्ड्स, तो वो आपका गुरु है, आप उससे चीजें सीखो, उनकी जो सारी चीजें होगी वो आपको बेनिफिट करेगी 100%। आपके अंदर से जैसे आनी चाहिए आवाज। हाँ हाँ सर, वही बोल रही थी बस। यस, बोलिए बोलिए। जैसे कुंजस, अपन जब बीमार होते हैं ना, तो अपन कोई दवाई लेते हैं। बचपन में तो सर कुछ इतना पता नहीं लगता, बट जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, पर हम उसी डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं जिसके पास हम बचपन में जाते थे? ज़रूर, एक तो मम्मी हमको लेके गई है, दूसरा माय मदर ऑलवेज सेज कि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। इवन इवन जब आप किसी दोस्त को कुछ बताते हो ना कि यार मतलब फैमिली प्रॉब्लम या करियर वाइज कोई प्रॉब्लम या इवन पार्टनर से कुछ शेयर करते हो, तो आप क्यों उसको ही बता रहे हो? क्यों यस, आपने क्योंकि आप उसको ही परख चुके पार्टनर हो, बनाया? आपको एक्सपीरियंस है विश्वास कि है ना? इसके पास चीजें हाँ, होती है। सर विश्वास भी है कि आपने उसको पार्टनर बनाया और यहाँ से चीज़ें मेरी कहीं आउट नहीं होंगी। हम्म और ही एक्सपीरियंस तो सर आई थिंक वो तो बहुत सेकंड वाली मतलब बात है, बट पहले आप बताते ही क्यों हो? क्योंकि आधे टाइम हम यही सोच के डर बैठे होते हैं कि मैं इसको बताऊँ या नहीं बताऊँ। विश्वास है तभी हम उस इंसान को बता रहे हैं। फिर हाँ, अगर आप किसी सॉल्यूशन के थ्रू जा रहे हो कि भई हाँ, यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा वैसा ही आंसर जैसा जो मेरे लिए बेटर होगा। तो इसलिए अब हम उस इंसान को तभी भी बताते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं समझ कि गया, बड़ों से हाँ ही हो मिलेगा। सही 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 सॉर्टेड। ओके, तो ये था ओवरऑल आज का कंसेप्ट। दोनों लेग है 8th हाउस के। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ये मैंने साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो साइकोलॉजी की बुक्स और एस्ट्रोलॉजी दोनों देखनी पड़ेगी। ठीक है, तब मिलेगा। चलो। और सर एक चीज़ हाँ, और कहनी है मेरे को, जैसे कर्मा वाला एस्पेक्ट जो है वो सिर्फ़ इसी घर का ही होता है क्या? लाइक 8th हाउस का ही होगा क्या? सारे घर में कर्मा काटते हैं। है ना? सारे घर में ही होता है ना सर? तो मतलब हर हाउस के 2 एक एस्पेक्ट्स होते ही हैं, मतलब वैसे इन जनरल देखो तो। पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ठीक यस। है। ओके। ओके, जी, चलो अभी बाकी की केस स्टडीज ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना एनर्जी कैसे काम करती है। जी। यस। सर एक चीज़ है वैसे तो मतलब आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि गुरु आप अलग-अलग ढूँढो। बट सर ये बड़े ये भी तो कहते हैं ना कि अ, क्या बोलते हैं? एक नाव में 2 पैर, पता नहीं कौन-सी कहावत बोलते हैं कि वो नहीं होना वही है चाहिए। कि गुरु एक एक ही समय पे होना चाहिए। दो नहीं हाँ, होने चाहिए, एक हाँ, समय पे एक। जिससे आपको एक गोल है आपका कि मुझे हाँ। ये गुरु से ये सीखना है, पहले वो हुँ, कंप्लीट करो, अचीव हो जाए, फिर दूसरा गुरु। एक साथ में 4 हुँ। करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके। हम्म समय के हिसाब से और अगर मान लो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, एक से ही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है तो। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, पर आज के जमाने में ऐसे गुरु हुँ, नहीं मिलता कि सारे एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को, ठीक है, हाँ, सही कर पाए आपकी लाइफ में। हाँ। ये डिपेंड भी ये भी करता है कि आपकी प्रॉब्लम कम है, छोटी सी प्रॉब्लम हुँ, है तो एक गुरु से हुँ, काम हुँ, चल हुँ। जाएगा। पर अगर आपका पर्पस बड़ा है, हाँ, ठीक है, तो मल्टीपल गुरुज चाहिए। हुँ। ओके। हाँ सर, मतलब ज़्यादातर वैसे तो मतलब हम जिनका सुनते हैं सत्संग या क्या, तो मुझे ऐसे लगता है कि अ, ऑलमोस्ट आपकी प्रॉब्लम से आप बात करो तो ठीक हो ही जाता है। जैसे मैंने उस दिन आपसे बात करी तो हो ग सॉल्यूशन वही है, बट होता है ना किसी-किसी के समझाने से आपको जल्दी समझ आ जाता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हाँ यार मतलब आपने भी वही बात बोली थी और उन्होंने भी वही बात बोली। बट मुझे था कि मैं एक बार आपसे इसलिए शेयर करूँ क्योंकि जब हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ा हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन आ रहा है मन में तो एक बार पूछ लें तो क्या हर्ज है। तो सर कुछ गलत थोड़ी है। नहीं, गलत तो नहीं है, ठीक कोई है सर, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बस देखो, यही बोल आपकी बिलीफ सिस्टम जिस भी हुँ, पर्सन के साथ अच्छा से अलाइन हो, अच्छे से काम हाँ, करे, उसको गुरु हुँ, बना और उसकी जो हुँ, चीज है उसको विश्वास करो, आपका काम हाँ, होगा। सीधी सी बात हुँ, है। ओके। ठीक है, ठीक। यस। चलो अभी बात करते हैं। यस गुंजा जी, आप ही बताइए 8th हाउस में क्या है।
सर मेरे 8th हाउस में है, एक सेकंड होल्ड करना। मेरे 8th हाँ हाउस करो, खाली है screen वैसे, करो। सही बताऊं तो मैं वो निकाल रहा हूँ अपना कुंडली, एक सेकंड। तो मेरे 8th हाउस में है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एस्ट्रो सेज खुल रहा है अभी, 1 मिनट दो, इसको लोड हो गया, हाँ जी। तो मेरा लग्न है स्कॉर्पियो, 8th हाउस है खाली, और 8th हाउस में है 2 नंबर राशि, 1 2 ओके। 3 4 5 6 7 8, 3 नंबर राशि, सॉरी। क्योंकि आपके लग्न में आएगा स्कॉर्पियो, 7th जी, हाउस में आएगा टॉरस, तो टॉरस के बाद 3 नंबर, हाँ सही है, ओके। तो जेमिनाई, जेमिनाई जेमिनी, है, और जेमिनाई का लॉर्ड है मर्करी, विच इज इन 11th राशि। ओके। तो अष्टम भाव से आपको गेन्स होंगे। ओए सॉरी, लास्ट राशि में, एक बार मैं, आप चाहते हो तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, करो, 12th स्क्रीन हाउस, शेयर करो लास्ट एक हाउस बार में, मेरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी एक सेकंड, दिख रही है आपको? ओके। 8th हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस में। ओके, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? जी, आपको गेन्स कब मिलेंगे? कि जब आप दान करोगे, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस, दान, एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअलिटी। ओके, सूर्य भी है साथ में। ओके, हम्म, आपका ओवरऑल पर्पस यही है कि लोगों के लिए दान करके, लोगों के लिए काम करके, राइट, ओवरऑल एक लोगों की हेल्प करके एक अच्छी इंस्टीट्यूट बनाना, ठीक है, जिससे लोगों का काम अच्छा हो, ठीक है। अन्ना हजारे का जो भी चार्ट है उसमें भी सूर्य मरकरी 12th हाउस में। ओके, तो आपके चार्ट में वो कैपेसिटी है कि वो सारा फेम, वो सारी सिद्धि हासिल करने का, क्योंकि 8th हाउस में कम्युनिकेशन की राशि है, ठीक है। तो आप एक नेता बहुत अच्छे बन सकते हो। ओके, एक लीडर बहुत अच्छे बन सकते हो। और लीडर जब भी बनोगे तो विदाउट अपने स्वार्थ के लोगों के लिए काम करोगे, ठीक है। ये चीज है। सर 8th हाउस का लॉर्ड मार्स होता है ना? यानी 8th हाउस में आप रोश राशि देखो ना, 3 नंबर की है। हाँ, 3 हो गया। जेमिनाई है ना, जेमिनाई। जेमिनाई, हाँ ठीक है। यस, ओके। जी, तो ये चीज है, पॉलिटिशियन मतलब बना जा सकता है लाइफ आराम में, से बना जा सकता है। क्योंकि मैंने किसी से पूछा भी था, हम्म तो मुझे कोई कहता कि यार आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके आप बाहर रहते हो, ये है वो है। हम्म। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहीं भी बन सकता है बंदा बन पॉलिटिशियन। सकते हो, पर एक चीज है, प्रॉब्लम वाली बात है। मरकरी जब जी, भी 12th हाउस में होता है उसके लिए मरण कारक स्थान है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई उल्लू बना के जाए, उसके लिए एक ऐसा पर्सन रखना कि इसका मरकरी अच्छा हो। एक राइट हैंड रख लेना तो काम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्या मतलब, समझो इस बात का? एक ऐसा पर्सन रखो कि जिसका मरकरी अच्छा बैठा हो, अच्छा, एनालिटिकल थिंग्स, राइट, जो हम्म, यस नो करने में, डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प ले पाए, वो आपकी लाइफ जैसे पार्टनर भी हो सकता सीरियल्स में नहीं दिखाते हैं दैट एक बंदे का राइट हैंड होता है, या एक तो विश्वास वाली बात वजीर आ जाती टाइप है, और ये मतलब। जो बोलेगा ना है। हो जाएगा, तो उस पे ही सारे yes। आप डिसीजंस रखते हो, मेन हाँ, एक सर्किट डिसीजन। बना लो, क्या बना मुन्ना लो? भाई वाला सर्किट। सर्किट बना लो। हाँ, ओके 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 ओके। तो 8th हाउस मतलब, 8th हाउस का मतलब क्या समझूं यहाँ से मैं 8th हाउस का? ओके। तो आपकी डेस्टिनी अलाइंड है किस चीज में? लोगों की हेल्प करने में, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा करने में। तो आपने मुझे भी बोला कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जस्ट एथिकली रहना और बीइंग काइंड, ठीक है। तो आप बस, ऑलरेडी अलाइंड हो, इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कभी गलत नहीं करना और लोगों की हेल्प करनी, ठीक है। अगर आप इसमें से थोड़े से भी डाइवर्ट हो गए, ठीक है, कि जैसे खुद के लिए कमाना चालू कर दिया, राइट, या फिर फादर की चीजें छोड़ दी, काइंडनेस से थोड़ा सा ही भटकोगे, सीधा डंडा आएगा 8th फादर की हाउस चीजें का। छोड़ दी मतलब? मतलब जैसे फादर की आप केयर करते हो, हाँ वो जी, छोड़ दी, राइट, एथिकल वाली जो चीजें है 8th हाउस ओके का ओके, पेरेंट्स के लिए करना छोड़ दिया मतलब हाँ, बेसिकली। संस्कार अपने छोड़े, अपनी वैल्यूज छोड़ी, जैसे ही डाइवर्ट होते हो, हाँ ठीक जी, है, का डंडा आता है 8th हाउस का, जिससे होता है आपका डाउन। अंकित जी आप म्यूट अरे नहीं हो हम शायद। तो यहाँ बैठे हूँ, तो हम जिसको बेचे हुए हैं, क्या दिक्कत क्या हुआ है? अंकित जी आप म्यूट हम्म, नहीं हो। मैं करता हूँ, रुको। पूरा बात बताइए ना। यस। हाँ जी, ओके समझ गया सर मैं। तो मतलब इसीलिए मुझे लगता था कि शायद, अभी मेरे अंदर से हमेशा यही था कि यार मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ कभी लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत छोटे होते से देखी है पॉलिटिक्स लाइफ में। मतलब ऐसे मेरे चाचा वगैरह रहते थे, मंत्री थे पहले। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या बात है, इतने लोगों को ये एक फोन करके किसी की हेल्प कर सकते हैं मतलब। और यस,
बातचीत है इनकी तो फुल, और मुझे लगता था कि यार मेरी भी इतनी बातचीत होनी हम्म, चाहिए कि मैं किसी को फोन करूं और मेरा काम हो जाए, ऐसे दूसरे का भी काम हो जाए, मतलब किसी की मैं मदद, कोई मेरे पास आया तो मैं मना ना कर पाऊं किसी को। यस, कभी कभी सर कोई कर आता है पाओ। हेल्प के लिए, तो तुम्हारी खुद की हालत इतनी बुरी होती है, तो तुम कैसे किसी को, मतलब वो है ना, अपनी पेटी खुद बांधनी पड़ती है लाइफ में कभी कभी। वो तो है। नहीं, पहला स्टेज वही है कि खुद ऊपर आओ, फिर लोगों को ऊपर लाओ। तो अब बंदा खुद ऊपर आने के लिए तो उसको स्वार्थी काम करने ही पड़ेंगे सर, आपको नहीं लगता? नहीं मतलब नहीं, काम तो करना पड़ेगा ना, स्वार्थी जरूरी मतलब नहीं। कि पैसे हम्म, कमाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना फिर। अपना जो विजन है ना, एथिकल रहना और काइंड रहना, हाँ उसमें जी। जो भी चीज अलाइन करती है, हाँ भले जी। पैसे अभी कम दे, ठीक है, पर हाँ। चलते रहो वो रास्ते पे। वो चीज अच्छा। आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। राइट, स्टार्टिंग के फेज में होगा तो स्लो, यानी कम पैसे आएंगे, चीजें स्लो चलेगी, ठीक है। पर एक फेज ऐसा आ जाएगा जैसे ऐसे चटकेगी, जैसे ये दशा आएगी अष्टम भाव की, ठीक है। वो टाइम पीरियड में आप जीरो से हीरो इंस्टेंटली हो जाओगे, 6 महीने 1 साल भी नहीं लगेगा। 8 हाउस ठीक है का सर, पावर ही है। मान लेते हैं, डन है। यस, ओके। चलिए, अभी किसका देखें। हाँ, लहरी जी, आप बताइए। Yeah, I was about to say, please see mine, sir. यस यस, सुना ही गया। Uh, oh, my eighth house is Jupiter. I mean, it has Jupiter, which is Sagittarius. करो, शेयर करो। Huh, so I'll just do it. तो सर जैसे 8th हाउस में इनके जुपिटर और सजिटेरियस है, सजिटेरियस का लॉर्ड जैसे मार्स होता है, तो वो फायरी साइन है जैसे सजिटेरियस। सेजिटेरियस का लॉर्ड मार्स होता है। नहीं नहीं, Jupiter. सॉरी, मैं भी सजिटेरियस का वही लॉर्ड, बोलूंगी, मैंने मार्च गलत, तो होगा। सॉरी सजिटेरियस का लॉर्ड जैसे जुपिटर होता है। तो अब उनके, फिर तो मेरी बात खत्म हो गई, सॉरी, फिर तो मेरी बात ही खत्म हो गई है। यहाँ पर फायरी है, ये चीज है। सेजिटेरियस फायरी साइन है। This is the chart, sir. I hope you can see my chart. नहीं, No? Oh, wait. हाँ I अभी think you विजिबल है। will say. Uh-huh. ओके, जुपिटर खुद की राशि में। ओके, देखो, और जुपिटर की दूसरी राशि कहाँ पे है? Pisces, 11th house. 11th हाउस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ज्ञान गैदर करना, ठीक है। 8th हाउस आपका ड्रेन पॉइंट है, राइट। वहां पे खुद सीखना और लोगों को सिखाना, ये 8th हाउस में चीजें आपकी अलाइन होती है। और सिखा के आपको क्या मिलेगा? जुपिटर की दूसरी राशि, राइट, सिखाने का सुकून और पैसा, 11th हाउस। Mm. और जुपिटर है, इसकी ये प्रिडिक्शन ये भी है कि आपकी साधना है, ठीक है, और अष्टम भाव की जो भी क्रियाएं हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिलेगा कि जो जुपिटर जैसा होगा, वो आपको इस साधना में गाइड करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऊपर से हमेशा ऐसा डाउनलोड आते रहेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, कौन सी साधना आपको करनी चाहिए जिससे आपकी डेस्टिनी अलाइंड हो पाए, ठीक है। आपकी डेस्टिनी कहाँ पे है? मून वीनस इन द 12th हाउस, ओके। तो अच्छे से पैसा कमा के उसको दान करना, लोगों को नर्चर करना, राइट, उनके इमोशंस को हील करना, हीलिंग, 12th हाउस मून विथ वीनस, ओके। तो एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी कि जो बस लोगों को चेक करते हो। आपने मुझे एक चीज बोली थी कि आप डॉक्टर ही कभी नहीं छोड़ोगे, पेशेंट को 1 to 1 देखना कभी नहीं छोड़ोगे। तो इसी वजह से मून इन द 12th हाउस, क्योंकि आपके डेस्टिनी भी अलाइंड है उससे, ओके। तो यही चीज है सर कि इनका देखो। जुपिटर जो है 12th हाउस में पाइसेस की राशि जो है, अब वो पाइसेस अब मरकरी, सन, मार्स और सैटर्न से भी कनेक्ट हो गया है इनका 8th हाउस बेसिकली। हो गया, तो वो कैसे प्ले आउट कर रहा है? यस। 11th हाउस होता है गेन का, वो 12th हाउस नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 11th हाउस। कोई बात नहीं, 11th हाउस होता है गेन का। और जहां पे भी सूर्य आ जाता है कोई भी हाउस में, तो मान लो सूर्य सबसे ऊपर है कोई भी हाउस में, उसके बाद और कोई प्लैनेट आएगा, ठीक है। लेयर्स है, सूर्य काम करेगा सबसे पहले, तो इनको अच्छा सा फेम मिलेगा। और ऐसी जगह जहाँ पे इनकी वैल्यू नहीं है, ये नहीं जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से इनकी डिग्निटी, इनकी वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी, ओके। दूसरी बात, केतु है, मर्क्यूरी है साथ में, तो कंबस्ट प्लैनेट जो भी है वो सूर्य के लिए काम करेंगे, ठीक है।
तो इनका जो भी एग्रेशन है, गुस्सा है, ठीक है, वो आता है, चीजें काटता है, कनेक्शन काटता है। क्यों? क्योंकि वहां से गेन होना बंद हो गया था, ठीक है। ये मार्स का काम है। दूसरा काम मर्क्यूरी का, ठीक है, कि कैलकुलेशंस, चीजें समझना, एनालिसिस करना, ठीक है, किस बारे में? गेन्स के बारे में, ठीक है। ये है 11th हाउस में सूर्य के साथ, ये किस में से प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, किस में से गेन्स कैसे निकाला जाए, एनालिसिस, ये सारी चीजें ये कर पाएंगे। बिजनेस एनालिस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि शनि जब भी साथ में होता है मरकरी के साथ, अच्छा एक मिनट, यस, शनि जब भी साथ में होता है तो आपको जॉब के लिए, लोगों के काम के लिए, काम क्या होता है? जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें, शनि उसका कारक है, ठीक है। तो साथ में मरक्यूरी है, तो बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, एचआर का काम भी हो गया, ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। और केतु है साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजों में से इनको मजा तब आएगा कि जब ये डिटैच हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये काम कर लिया, इतने पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जब ये एक्सेप्टेंस आएगा तब इनकी लाइफ में सारी चीजें और गेन होगी, ओके, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूशन रुक कब जाता है आपके कर्मा का? जब आप उसमें एंटांगल होना चालू करते हो, चीजों से अटैच होना चालू करते हो, कोई चीज आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। या तो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, ठीक है। अगर उससे अटैचमेंट बनना होना चालू हो जाता है तब उसमें कर्मा में एंटेंगल होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि 11th हाउस में इनके केतु विथ पाइसेस है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में इनके गेन से ये कभी भी अटैच नहीं होंगे, ठीक है, और हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे जो भी मिलेगा, ठीक है। तो इनकी कर्मा भी बहुत फास्ट कटेंगे, इसलिए जुपिटर है 8th हाउस में, कि इनकी जो गति है उनको अच्छे से गाइड कर पाए, ठीक है, कोई गुरु या फिर डिवाइन, ओके। मेरी जी कोई क्वेश्चन? Yes. Yes. Actually, yeah. Actually, all the what you said is correct. I don't get attached to what profits I'm getting, or else, though I work in a clinic, it is codependent. If sir isn't coming, I'll be there. If I am not there, sir will be there, and I'm never associated with money. जो कुछ भी पैसे के बारे में मुझे पूछता है, outright tell them कि no, I don't deal with money. And sometimes I literally treat people for free. मतलब हाँ तेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, बाद में आने के बाद दे दो, ये ना वरना मत दो, चल जाता। I will not lower my standards. मतलब Yes. This is my fees. If you pay that, it's okay. If you can't Negotiate pay नहीं that करेंगे, also, ये हाँ, फीस है। it's okay. हाँ, मैं उससे कम नहीं लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेती हूँ। This is my own fee. And सूर्य, हाँ, पैसा तो आ रहा है, touchwood, but I don't keep that in my mind. इस पैसों से मैं ये करना है बोल के, and money will not stay stagnant in my hand. I will spend that off. Either in my father's business, or else in my own expenditure, or else for something other than like very unexpected. This like whole खाने 2 में। months, yeah, this whole 2 months I was spending on different aspects. मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च कर दी मैंने। तो it is like that. And मैं खुद के ऊपर ज्यादा spend नहीं करती हूँ. My pocket money would be around some. I personally take pocket money. Would be around some 2,000 to 4,000. That's it. My monthly expenses are that much. Okay. If at all petrol का वो ये देखे तो it would be around 2,000 per month. That's it. Okay. Hardly 10,000 अच्छी per बात है month. ना, आपको चाहिए नहीं कुछ, जो मिलेगा नहीं. चलेगा। Yeah. यही है केतु 11th हाउस में, और आप अलाइंड हो बहुत अच्छे से, और साधना भी And इसलिए आपको फल देती है। हाँ, Sir? and I see things. I see things. And मेरे को क्लोथ्स के ऊपर बहुत दिलचस्पी है, देखती हूँ हाँ ये अच्छा कपड़ा है, मुझे खरीदना है, but I don't get to, I mean like I don't go and buy them outright. I'll think, is it really रिसर्च necessary? करोगे, वीनस 12th हाँ, हाउस। like clutter हो जाएगा, ज्यादा कपड़े रहेंगे तो let me use them and then later I'll go buy if at all I'm really badly in need of it. पर I'll ऐसा think मत twice. करो, एक चीज आपको बोलता हूँ,
अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ रहा है, ठीक है, एट द मोमेंट बाय करो, ठीक है, करके देखो एक बार, Okay. जितने की पैसे होगी ना उससे डबल पैसे आपके पास आएंगे। Okay. दैट इज पावर ऑफ वीनस 12th हाउस। जितना खर्चा करोगे उतना खर्चा मतलब पैसा आएगा डबल होके। ओके, तो कभी भी अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारो मत। वीनस एंड मून 12th हाउस, ओके, इच्छा कर रहा है ले लो, ठीक है, पैसा आ जाएगा। ओके, सर ये सिचुएशन क्या 8th वाले मून केतु के लिए भी होती है कि मतलब आप अपनी इच्छा को मारो मत? ना 8th वाले मून केतु है उसमें तो आपको मास्टरी करनी है अपनी इच्छा पे। अच्छा, समझ रहे हो ओके। मैंने नहीं क्या नहीं, बोला था? अगर मतलब जो बहुत जरूरी है, लाइक नीडेड है और चाहिए, तो ले लेना चाहिए ना, बस वो पूछ रही हाँ, हूँ। ले लेना ठीक चाहिए। है। देखो मून केतु जो भी होता है ना वो सेटल करता है, ठीक है। हम्म तो आप 8th हाउस के दो एस्पेक्ट देखो। आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं फ्लो हो रही हूँ या फिर सही में ये हम्म, चीज मुझे चाहिए, ये चीज हाँ मेरे गेन के लिए, मेरी हाँ 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 हाँ। स्पिरिचुअलिटी को या फिर मेरे गोल को अलाइन करने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज यस, हम्म देन ले लो। हाँ, बस मैं वही पूछू क्या कई बार नीड होती तो लेना ही पड़ता है ना सर, जैसे यस। ठंड है या क्या, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप हर वक्त ही खर्चा हम्म करते रहो, बट व्हेन यू लाइक समथिंग तो ऐसा रहता है ना कि अभी नेक्स्ट ईयर पता नहीं मिले नहीं मिले, नेक्स्ट ईयर शायद कुछ और हम्म होगा। एंड इफ यू हैव मनी इन हैंड तो मुझे ऐसा लगता है आप खरीद लेनी चाहिए। अब मुझे मेरे लिए नहीं होता, लाइक मेरी मदर के लिए मुझे ज्यादा होता है, लाइक शी डजंट बाय एंड शी ऑलवेज बायज फॉर मी एंड माय लाइक सिबलिंग्स। तो मुझे होता है कि मैं मम्मा के लिए मैं खरीदूं, तो फिर वो हम्म। अच्छा लगता है मुझे। हाँ खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक है ठीक है। ओके, यस। अभी किसका करें? हाँ अंकित जी, आपका देख लेते हैं। यस, बोलिए। सर मेरा 8th हाउस का लॉर्ड मार्स हम्म, बैठा है 5वें हाउस में, हम्म। और 8th हाउस में मेरे मर्क्यूरी सॉरी स्क्रीन शेयर करो, वीनस और सन है। स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, 8th हाउस का लॉर्ड मार्स बैठा है 5वें में, और 8वें में मेरा 8वां ये आपका आपने ग्रुप में भेजा था ना अपना चार्ट? नहीं सर, आई थिंक सो। ग्रुप पे नहीं भेजा सर, मैंने आपको अकेले में भेजा था। अच्छा, देख लेते मार्स हैं। 5th में है, जो 8th का लॉर्ड है वो 5th में है, हम्म, और 8th हाउस में मेरे है सन और वीनस। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि दूसरों को भी दिखाई दे, थोड़ा उनको रिसर्च करना हो तो कर पाए। ये क्या होता है ना, मतलब लोग भी देख पाते हैं, अपने चार्ट से भी कंपेयर करेंगे तो सही रहता है। दिख रहा है? हाँ जी सर। चलो, 8th हाउस में है सूर्य, वीनस विथ राशि ऑफ स्कॉर्पियो, ठीक है। अच्छा, वैसे बोल रहे हैं, ठीक है। 8th में स्कॉर्पियो मेरा 8th था। ओके, तो ये चीज है कि आपका 8th हाउस आपको ट्रांसफॉर्म करवाएगा, आपकी अथॉरिटी को और आपके पार्टनर के थ्रू आपको, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी आपके पापा की वजह से भी है और आपकी वाइफ की वजह से भी है, ठीक है। ये दो लोग आपकी जो पर्सनालिटी थी, आपके अंदर जो बच्चा था, राइट, उसको मैच्योर कर देते हैं, ठीक है, आपको एज अ मैन बनाते हैं। आपके फादर की जिम्मेदारियां भी है सूर्य 8th हाउस, आपके वाइफ की भी जिम्मेदारियां है वीनस 8th हाउस, ठीक है। उससे घिस घिस के, उनमें जूझ जूझ के आपकी एक ऐसी रॉक सॉलिड पर्सनालिटी बन जाती है ना कि जिससे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखो 8th हाउस का लॉर्ड है 5th हाउस में, ओके। तो ये चीज है कि 8th हाउस का कनेक्शन हो गया पास्ट लाइफ के कर्म, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस झेल रहे हो कि जो आप अपनी पास्ट लाइफ वाली जो पर्सनालिटी है उस पे आ रहे हो धीरे धीरे, राइट। तो आप देखो कि आपकी बॉडी भी है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। आपका जो मसल्स है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे चेंज होगी, ओके। जैसे आप जिम करोगे या फिर जैसे जैसे आपकी लाइफ में टाइम बढ़ेगा, अपने पापा की वजह से और अपनी वाइफ की वजह से, ओके। क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में, ओके। और जब भी आप रिसर्च करोगे, राइट, तो उससे आपका गेन्स होगा। कैसा गेंज होगा? देखो, क्योंकि 5th हाउस में सूर्य की राशि है, ओके। तो मैंने आपको क्या बोला था, पापा की वजह से, पापा के नाम पे चीजें करने से आपको गेंज होंगे, ओके। इस वजह से क्योंकि सूर्य है, तो ये 5th हाउस का भी लॉर्ड 8th हाउस में है, ठीक है। तो दोनों के लॉर्ड्स एक्सचेंज है 5th एंड 8th। इसका क्या मतलब होता है कि पास्ट लाइफ का पुण्य जो है
इस लाइफ के डाउनफॉल एंड सडन गेन्स के हाउस से सीधा सीधा कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब भी दशा आएगी अष्टम भाव की, ठीक है, तो वो दशा में आपके पास्ट लाइफ के सारे पुण्य सीधे ड्रॉ होके 8th हाउस से सीधे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। और आपकी डेस्टिनी की बात करें, सैटर्न केतु, कमाना सब कुछ है, सब कुछ 0 से 100 लेके जाना है, पर वो दान करके जाना है, ठीक है। सैटर्न केतु विद जुपिटर की राशि, और जुपिटर 9th हाउस में, तो भाग्य भी है। तो इसलिए दान करने से, राइट, आपका भाग्य मल्टीप्लाई होता है। और किसको दान करने से? शनि को और केतु को, ठीक है। इनकी जगह कौन सी होती है? जैसे कि गुरुद्वारा हो गया, ऑर्फिनेज हो गया, ठीक है, वहां पे दान करने से। खाना खिलाने से क्यों? क्योंकि जुपिटर के साथ मून है, ठीक है। ये भी है। और आप बिजनेस कंसल्टेंसी भी देख सकते हो ऐसी जगहों पे कि उनका बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जुपिटर के साथ मर्क्यूरी भी है, ओके। तो इससे क्या होता है कि आप जितनी सेवा करोगे उतना ही अपने पास पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा, और आप आगे उतना ही दान कर पाओगे, ओके। यस, कोई डाउट है? सर मेरे को एक चीज समझना था, क्योंकि 8th में सन और वीनस है, और जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, तो 8th हाउस आपके एनर्जी को ड्रेन करता है। तो यहाँ पे वीनस मतलब ड्रेन कर रहा है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरे लाइफ से कैसे कनेक्ट किया जाए। कि सन है तो मैं सन फादर रिप्रेजेंट होते हैं, और वीनस से वाइफ रिप्रेजेंट होते हैं। यस। तो या तो अगर ड्रेन हो रहा हूँ तो ठीक है, और नहीं हो रहा हूँ तो कैसे ड्रेन किया जाए? देखो, आप ये पूछ रहे हो कि आप ड्रेन तो हो रहे हो अपने पापा से और अपनी वाइफ से, इससे आपका अच्छा हो रहा है या आपका बुरा हो रहा है, ये पूछ रहा मुझे। सर मेरे तो कर्म कट रहे हैं सर। कर्म कट रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है। ओके, अपने फादर को और अपनी वाइफ को अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन करो, राइट। जैसे कि आपके फादर की आप सेवा करते हो, ठीक है, तो उनके ही नाम से एक एनजीओ भी चलो, या फिर उनके नाम से कुछ दान भी करो एनजीओ में या फिर गुरुद्वारे में, ठीक है। एक बार अपने फादर को लेके जाओ गुरुद्वारे में, और उनके साथ एक दिन पूरा बिताओ गुरुद्वारे में, उनको भी रखो वहां पे अच्छे से, और उनके साथ साथ लोगों को खाना खिलाओ, ठीक है। तो ये आपके फादर का अलाइनमेंट हो गया आपके 12th हाउस से। वैसा ही करो अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। वाइफ की अंदर एनर्जी ज्यादा होगी ना, ठीक है, तो उससे ज्यादा इंटेंस काम भी आप करवा सकते हो, जैसे कि उनसे खाना बनवा के खिलाना, ठीक है। मून, जैसे उनके साथ मिलके बिजनेस की कंसल्टेंसी देना, राइट। जैसे कि छोटे ऑर्फिनेज होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे चलाना होता है, राइट, कैसे फंड्स लाने हैं। ये सारी चीजें आप अपनी वाइफ के साथ सिखा सकते हो उन लोगों को, ओके। ये चीज है। तो अभी तो आप घिस रहे हो अपने फादर के पीछे, अपनी वाइफ के पीछे अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहे हो, पर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन नहीं है। मतलब कब निकलेगा? जब अलाइन होगा, ओके। यस। ठीक है सर। तो सर लेकिन आपने मेरे को ये क्यों कहा था कि आप अपना 8th हाउस को यूज करो, अपने वाइफ को ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम गिफ्ट करो या लग्जरी गिफ्ट करो? ये क्यों है? मैंने क्या बोला? घिसना, ठीक है। परफ्यूम से आपका क्या होता है? खर्चा। वीनस स्ट्रॉन्ग, मतलब वीनस माना जाता है ना परफ्यूम वैसे भी। हाँ, वीनस भी होता है। देखो, मैंने सीधे सीधे मतलब ये घिसना, 8th हाउस यानी घिसाई, ठीक है। आपकी घिसाई कैसे होगी? आपकी वाइफ के का मतलब आपकी वाइफ की वजह से आपकी घिसाई कैसे हो, ठीक है। या तो खर्चा करके, वीनस, ज्वेलरी दिला के, वीनस, परफ्यूम वगैरह देके, वीनस। इसका लॉजिक ये है कि जब भी परफ्यूम देते हो अपनी वाइफ को, ठीक है, तो उसको अंदर से अच्छी फीलिंग होती है कि अरे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज या फिर इतना बढ़िया परफ्यूम गिफ्ट किया है, ठीक है। तो अपने अंदर से एक ऐसा भाव आता है ना कि अरे वाह, ये पर्सन ने मेरे लिए ये किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट, ओके। तो आपकी वाइफ के मन में जब ये भाव आएगा तो आपकी कर्मा कटेगी। ये लॉजिक है, ओके। ओके सर, दूसरा 8th का लॉर्ड, मतलब स्कॉर्पियो का लॉर्ड मेरा है मार्स। मार्स है 5th में, यस। और 5वें हाउस का लॉर्ड होता है सन, वो है 8वां। तो दोनों एक्सचेंज कर लिए अपना घर। इसका सर क्या मतलब कुछ योग बनता है इसका? जैसे हर मैंने बताया प्लान, आपको मैं समझा कि नहीं मतलब आपका उसका। पास्ट लाइफ का पुण्य और आपकी लाइफ में डाउनफॉल्स एंड सडन गेन्स सीधा कनेक्टेड है, ठीक है।
तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज बहुत ही स्पीड से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया कि गलत रिलेशनशिप में चले गए, ठीक है, सडन डाउनफॉल आ गया, ठीक है। सही रिलेशनशिप में चले गए, शादी में अच्छे से निभा रहे हो, तो सडन गेन्स आएंगे, ठीक है। अभी तो 6 महीने ही हुआ ना आई थिंक आपको। नहीं, 1.25 साल हो रहा है सर, 1 साल हो गया है। हाँ 1 साल हो गया। तो वो अलाइन करो चीजें बीवी की 12th हाउस के साथ, ओके। तो ऐसी चीजें आपकी हो सर जाएगी। बट अगर मैंने पुराने, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत हैवी पास्ट लाइफ रहा है मेरा, मतलब जो आपको देख के लग रहा है कि बहुत हैवी रहा है पास्ट लाइफ, तो जरूरी नहीं कि सर पुण्य ही हो, कुछ रॉन्ग विंग भी तो हो सकते हैं। तो मेरे को उसका भी तो नहीं अंकल, उसका भी तो देखना पड़ेगा कि अगर इसलिए कुछ। मैंने आपको साधना दी है ना, भैरव ओके साधना। ओके, सी तो उससे जो भी मेरी रॉन्ग विंग्स है पुराने जन्म की, वो जो भी प्रॉब्लम है, कष्ट है, कट जाएंगे। कट जाएंगे। और आपको क्या लगता है, आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने फादर के पीछे, अपनी वाइफ के पीछे क्यों निभानी पड़ रही है? उनसे इतना गेन भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों निभानी पड़ रही है? बुरे कर्म कट रहे, सीधी बात है। समझ रहे हो ना ये चीजें। और आप जब भी साधना करोगे तो इससे क्या होगा, डीटीवी आपको गाइड करेगा, आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा कि हाँ ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, और धीरे सर धीरे मेरे को ऊपर थोड़े चले थोड़े जाएगा। विजन्स आने लग गए हैं अभी। जैसे मैं लास्ट लाइफ में एक बार आपने बोला था कि कुछ बताया था कि ऐसे रहा होगा। अब मेरे को कभी कभी करता हूँ ना मैं जब भी, तो हल्के से बहुत बहुत माइक्रो सेकंड का विजन आता है, बट दिखता है कुछ कि मैं ऐसा, मतलब पास्ट लाइफ में ऐसा था या ये था। वो हल्का हल्का अभी पूरा रिवील नहीं हुआ है, बट हल्का हल्का विजन आना चालू है। एंड ये इसलिए मैं जान पा रहा हूँ कि मेरे को आ रहा है, क्योंकि मैं उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ। एक होता है कि हम वो सोच के अपने अंदर वो इमेज बनाते हैं कि अच्छा मैं ऐसा रहूंगा, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मैं क्या था। बट मैंने जब से ये साधना चालू की है, मेरे को माइक्रो, मतलब ग्लिम्पसेस, बहुत माइक्रो सेकंड के ग्लिम्पसेस आते हैं, थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में। ये तो भी स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे जैसे ही आपकी साधना प्रचंड होगी, ठीक है, आप प्रोग्रेस करोगे, विजन्स क्लियर होते जाएंगे। इसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है ये? यस, बिलीफ सिस्टम। और हमारे ब्रेन में एक जगह होती है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम जितना पावरफुल होता है, ठीक है, आपको बिलीव करवाता है। और आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपकी बॉडी है, या फिर अगर ह्यूमन बर्थ है, या फिर और कोई बर्थ है, ठीक है, उसकी मेमोरीज कनेक्ट हो जाती है सोल वे में, क्योंकि आप वो एनर्जी में, वो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हो, जिस चीज पे एंटेना कनेक्ट कर जाता है, ठीक है, यूनिवर्स से। तो एक्चुअली एक चीज है, शनि के जो नक्षत्र होते हैं ना, 3 नक्षत्र है शनि के, ठीक है, जिसमें आपकी सारी लाइफ का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। आप जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाते हो किसी से, ठीक है, तो वो 3 नक्षत्र देख के ही लोग पुल करते हैं आपकी रिपोर्ट, सारे पास्ट लाइफ की, सारे कर्म की, ठीक है। पर एस्ट्रोलॉजी में हम एक ही कर्म देखे, एक ही जन्म देखते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये एक्टिवेट हो जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। जनरली आपकी सोल को सब पता होता है। ये याद कब आएगा, जब आप वो एनर्जी में वाइब्रेट करना चालू कर जाओगे। ये होता है और साधना से। और उसका एक ही वो रहता है कि जब आप साधना में जाते हो तभी ये सब चीजें आपको विजन्स और ये सब दिखते हैं। यस। और ये पता कैसे साधना चलता है कि मेडिटेशन कि, जी, कि कौन से बंदे को कौन सी करनी चाहिए? कौन से घर से पता चलता है ये? कौन से हाउस से? वो प्लैनेट्स है, पर अभी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अगर ओके। किसी ने आपने किसी को बता दिया कि ये साधना करो, तो दिक्कत होगी, ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं तो सब अपने लिए कोर्स पूछ खत्म हो रहा था जाएगा वैसे तो। वो आपके तो मैं लिए, अपने लिए, आप हाँ। मुझे पर्सनल में डीएम करो, ऐसा नहीं ठीक है बता सर। सकता, ओके है ओके। ना। यस। सर एक और चीज, हाँ, कि आपने अभी एक चीज मेंशन की 12th हाउस का, मेरा 12th हाउस कनेक्टेड है क्या 8 से? है ना। देखो कैसे सर? 12th हाउस में क्या आएगा, 12th हाउस गुरु। गुरु। और गुरु का कनेक्शन है 9th हाउस से। 9th हाउस हाँ, में कौन सी राशि है? 9th में है सर 9th आपका की सेजिटेरियस होगी, एरीज हो ना। 9th मतलब सजिटेरियस हो गया ना सर। हाँ। और 9th में मेरे है मून, बृहस्पति और मर्क्यूरी। तो अभी देखो कैंसर कहाँ पे है, होगा 4th हाउस में। कैंसर मेरे है, कैंसर 4th हाउस है सर। हाँ, आपको सोचना ही नहीं है ना, जहाँ पे राशि है वहां पे ही अब हाउस है, हाँ, एरीज। ओके, तो आपका कनेक्शन हो गया 12th का 9th से, 9th का 4 से। तो 4 में क्या है? 4 में 4 तो खाली है सर मेरा, कैंसर है। कैंसर ही है ना। हाँ। ओके, चलो। अभी होती है दृष्टि प्लैनेट की,
आपका कनेक्शन है 12th का 9 से, 9 का 4 से। इसका मतलब क्या है, सारा जुपिटर से रोल्ड है। आपकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी कैसे आएगी, गुरु की दया से, गुरु की कृपा से, ठीक है। गुरु हो गया, फिर डिवाइन हो गया, जिसको भी आप गुरु मानते हो, ठीक है। उसके लिए कर्म करने से उनसे आपका भाग्य एक्टिवेट होता है। भाग्य किसके साथ चलता है, जिसकी डेस्टिनी अलाइंड होती है, ठीक है। तो आपका 12th हाउस का कनेक्शन है 9th हाउस से, ओके। तो आपका भाग्य ही साथ देता है आपके अष्टम भाव के कर्म करने में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीधा कनेक्शन नहीं है, एस्पेक्ट्स का बन रहा होगा, पर 9th हाउस का कर्मा और 8th हाउस का कर्मा। 9th हाउस का कर्मा क्या है, आपको भाग्य देना, ठीक लक है? देना, लक प्रोवाइड करना। हाँ, लक प्रोवाइड करना। तो जहाँ पे आपको लक नहीं मिलेगा वो आपका रास्ता नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको लक मिलेगा, आपकी चीजें धीरे धीरे स्मूथली हो जाएगी, ठीक है, वो आपका रास्ता है। ऐसा कनेक्शन है और उसका सिग्निफिकेंस है। दृष्टि भी होगी, पर वो देखेंगे बाद में, जो दृष्टि Okay. पड़ेगी। ओके ओके सर। यस सर एक लास्ट चीज, यहाँ पे डिग्री सर, क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं डीप में, तो डिग्रीज क्या काम आती है? देखो, डिग्री का सीधे तरीके से ये है कि एक राशि है, वो 30 डिग्री की होती है, ठीक है। उसमें कोई प्लैनेट आते कहाँ पे बैठता है, कौन सी डिग्री पे बैठ रहा है वो, ठीक है, सीधी सीधी वही बताती है। अगर कोई प्लैनेट अगर बीचों बीच बैठा है तो उसकी डिग्री 15, 16, 17 ऐसी होगी, ठीक है, यानी अच्छा खासा है, वो अच्छे से काम करेगा। और अगर कोई प्लैनेट 30 डिग्री पे, यानी एटलीस्ट जा रहा है, ठीक है, जाने के समय पे है, अस्त। ठीक है। अस्त अलग है, वो कंसेप्ट अलग है, ठीक है। अगर जा रहा है जाने के टाइम पे, तो उसका थोड़ा सा ही पार्ट होगा वो राशि में, बाकी दूसरा पार्ट होगा नेक्स्ट राशि में, नेक्स्ट हाउस में, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा जब राशि पढ़ाऊंगा, ओके। पर ये मोटा मोटा कंसेप्ट ही है। ओके सर। यस Sir, can I join back tomorrow for my spiritual 8th house discussion? आपका तो बात कर दिया ना फ्लो वाला। तो वही है। हाँ, आप ही ने तो बोला था फ्लो कर रहे हो। अगर तो अभी फिलहाल ना, मुझे आपको पता है ना, मेरा मन पूरा दिन भटकता रहता है, एक दिन फ्लो, एक दिन ओवरथिंकिंग, श्योर नहीं है मेरा। यस यस यस, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, मैं आपको करती बात है मैसेज। थैंक ठीक यू है, गाइस, okay, सी यू गाइस okay. टुमारो, बाय। जी अभिषेक जी बताइए। एक सेकंड मैं खोल रहा हूँ, मेरी खुली नहीं हुई। आराम से आराम से। आ रही है सर? जी विजिबल है, ओके। तो ये है मून खुद की राशि में और मार्स अष्टम भाव। मार्स की 2 राशि है, एक 12th में, ओके, और दूसरी है 5th में केतु के साथ, ओके। तो लाइफ में डाउनफॉल या फिर सडन गेन कैसे आएगा, या तो रिलेशनशिप से, जिससे कटेंगे कर्मा केतु, ठीक है, या तो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन से, जिससे अलाइन होगी डेस्टिनी। लाइफ में 2 में से एक चीज मिल पाएगी, ठीक है। का मार्स का पावर 2 में से एक चीज में जाएगा, या तो लड़की में या तो आपके गोल में, ठीक सर है। लड़की बाजी तो करने का वैसे ही खत्म होता जा रहा है, चल रहा है ना जोन। यस, तो आपकी दशा अलाइन कर रही होगी, धीरे धीरे 12th हाउस की दशा आ रही होगी, इस वजह से। देखें, देखो एक सेकंड सर, दशा वीनस, उसकी चल रही है, वीनस की। हाँ वीनस में देखो, ओपन करो, हाँ वीनस में सर ये आगे 2023 से 26 वीनस मर्क्यूरी एंड वीनस के, हाँ। तो अभी एक लेसन पेंडिंग है, एक लड़की है वो पेंडिंग है कटना, वो कट जाएगी। सर वो कट ही रही है अपने आप ही, पूरा प्लान हाँ। अपने आप एग्जीक्यूट होता जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ, अपने आप आती है अपने आप जाती हैं, कोई एफर्ट ही नहीं लगता उस मामले में कि बिल्कुल कट। यस, तो बहुत अच्छा है ना। देखो आप अपने टाइम से पहले 12th मतलब हाउस जब के मेरे को अराउंड होता है कि हुआ। जब मेरे को 1 महीने पहले फीलिंग आती है कि कट जाए तो बढ़िया रहेगा, ऑटोमेटिकली फिर 2 महीने में सीन ऐसे बनने लग जाते हैं कि हाँ चैप्टर हाँ क्लोज। ये चीज है। पहले देखेंगे वीनस आपका कहाँ पे है। वीनस थर्ड वीनस हाउस में। चल रही है, 3rd हाउस है, ओके। हम्म।
तो आप कर्मा कर रहे हो अभी थर्ड हाउस के, आपकी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी दशा चल रही है। जब भी वीनस की दशा एंड हो जाएगी तब अपनी लाइफ में आप डिसीजन ले चुके होगे कि मुझे ये करना है, ठीक है, ये चीज है। जब भी थर्ड हाउस की दशा चलती है तब आपकी लाइफ में स्किल्स आती है, नहीं आपकी लाइफ में डिसीजंस आते हैं लेने के लिए कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो थर्ड हाउस की दशा आपकी चल रही है, वो जब भी एंड होगी आप एक सही मार्ग पे चलने लगोगे अपने आप। अब आप जो ये चक्र का बता रहे थे इसमें, तो इसमें एग्जांपल आप लस्ट की बात करें, इसकी बात करें, तो इसका क्या रोल है एक लेवल पे? किस चीज में? इन टर्म्स ऑफ जैसे कि वो चीज बदलती हुई दिख रही है मेरे को काफी। एक सेकंड देना उस पर। तो ये लस्ट की बात कर रहे थे, ओके। नवमांशा भी देखेंगे हम साथ में, ओके। तो यहाँ पे नवमांशा में अष्टम भाव देखो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था इनकी शादी के बाद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अष्टम भाव देखो शादी के बाद मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, राहु, ओके। तो उनकी लाइफ पार्टनर भी ऐसी हो सकती है कि जो तांत्रिक हो और उनको तांत्रिक के मार्ग पे लेके जाए। सर ये अष्टम भाव ये कहाँ देख रहे हो आप? मार्स, मरकरी, जुपिटर, राहु जैसे ही कहाँ? नवमांशा बाजू वाला चढ़ नवमांश में, ओके 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 यहाँ 10 लिखा है। समझ गया सर। मरकरी, मार्स, जुपिटर थैंक यू। ओके। सर एक तो अब जैसे एग्जांपल मैं जो बोल रहा था कि अगर आप जैसे बात कर रहे थे रूट चक्र की, तो मेरे को खाने का वैसे शौक है, बट मतलब मैं वैसे भी एक मील लेता हूँ, कभी फास्ट करता रहता हूँ, मेरा चलता रहता है। कभी 2 मील ले ली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, मूड, वो सब पे, बट मोस्टली मेरा रहता है 1 मील या फास्ट। और दूसरी चीज जैसे मेरा अभी जो, अगर हम उसकी बात करें सेक्सुअल लस्ट की, तो उसका भी काफी ट्रांजिशन चल रहा है। तो सही है ना, क्योंकि वीनस की दशा है थर्ड हाउस की। वीनस तो की दशा जब भी जाते चलती है 20 साल चल रही है वो तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी देखो दशा के साथ साथ आपकी फिजिकल एज भी मैच करेगी, ठीक है। अगर वीनस की दशा बचपन में आके चली गई तो लस्ट एक्टिवेट नहीं होगी, राइट। वीनस की दशा एक्टिवेट कब होती है? 18 साल से लेके 26-27 साल तक, ये उसका पीक पीरियड होता है। और उसी में दशा आ जाए तो लस्ट का प्रॉब्लम होता है, और उसमें मास्टरी भी कर लेते हो, ओके। क्योंकि शनि साथ में है ना। अब अगली शनि सूर्य actually की आ अलग, रही है, तो इसका क्या मतलब है? सूर्य देखो कहाँ पे है, 4th हाउस। ओके। तो आपका राइज आएगा वीनस के बाद। मैंने क्या बोला था फोर्थ हाउस का प्रेडिक्शन आपका? कि अपना बनाओगे। हाँ, जैसा अपने फादर का है उतना ही या फिर उससे बड़ा, ओके। और यहाँ मून भी अपनी राशि में, तो उससे क्या हो रहा है? मून अपनी राशि में जब भी होता है अष्टम भाव में, चलो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट आपको कहना भूल गया हूँ मैं, ठीक है, जो इनके चार्ट से मुझे याद आ गया। सी, आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती है, ठीक है। जब हमारी डेथ ऐसा एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, या फिर बेमौत की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हमारी जो सोल होती है उसका पर्पस खत्म नहीं होता है, या फिर मरते समय एक ऐसी डिजायर्स वो इनकम्प्लीट रह जाती है, ठीक है। तो सोल की गति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जब भी 8th हाउस में मून खुद की राशि में है, ठीक है, साथ में मार्स है, ओके, ये जब भी एक्टिवेट होगा और राहु 11th हाउस में है, ओके, तो इनको सोल्स दिखेगी, एनर्जीज दिखेगी, आत्माएं दिखेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे एनर्जी अलाइन होती है, राइट। आत्माएं की भी जो एनर्जी है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। तो जब आप लस्ट में जाते हो या फिर बहुत ही लो वाली एनर्जी में जाते हो, अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो वो एनर्जी में फ्रीक्वेंसी में आत्माएं होती है, एनर्जीज होती है, वो आपको दिखती है, आपको महसूस होती है, ठीक है। पर जब आप इसको चैनलाइज करते हो, धीरे धीरे अष्टम भाव की एनर्जी को ऊपर लेके आते हो, ठीक है, चीजें तो दिखेगी, राइट, पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली वो सारी सोल्स का पूरा पाथ देख पाओगे, ओके। मून जब भी अष्टम भाव में होता है तो एक ऑकल्ट का पर्सपेक्टिव ये है, और दूसरा मून मार्स के साथ है, ठीक है, कि जब भी अष्टम भाव में है मून मार्स के साथ, राइट, तब आपके हाथ से बना हुआ यंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके हाथ से हुई सम्मोहन विद्या बहुत अच्छे से काम करेगी। मैं तो इन चीजों में एग्जांपल मैं सिंपल सा मानता हूँ चीज कि जो भी लोग हम जब ब्लैक मैजिक की बात भी करते हैं, अगर वो लोग एक एक्सपेक्ट समझ पा रहे हैं कि इतनी पावर है कोई चीज में, जैसे मेरा काफी ओपन माइंडसेट है, अभी मुझे पता नहीं है, विद एक्सपीरियंस में मानता हूँ चीजों में, राइट। इस बारे में हमारी बात भी हुई थी। तो अब
जो लोग कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, मैं ऐसा सोचता हूँ, बस मेरा एक अपना मतलब बहुत बड़ा पजल है दिमाग का कि तुम्हें पता है ऐसी चीज काम कर रही है तुम्हारे लिए, तो उसका नेगेटिव क्या होगा वो भी सोचो एक बार के लिए, कि अगर तुम उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो और ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। सी सिंपल है, पैसा कमाने के लिए आपको एक एफर्ट करना है, एक वो करना है, शॉर्टकट्स भी हैं, शॉर्टकट के रिजल्ट एक लेवल पे वो भी है, दिक्कतें। यस तो ये तो बहुत छोटी दुनिया है मटेरियलिस्टिक वाली एग्जांपल, अगर वैसे बात करें तो, कि अर्थ अर्थ तक लिमिटेड है। अगर दूसरी में जाएं तो काफी अनलिमिटेड स्कोप है जो हो सकता है आपके साथ, यस या जो एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि बॉडी से कितने एक्सपीरियंस कर सकते हो, 5 सेंस है, माइंड में अनलिमिटेड सेंस है, क्या क्या खुल यस सकता है, कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या महसूस कर सकते हो रहा है नहीं हो रहा से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। सपने यस में जब कोई काट रहा है तो आदमी फील करता है छाती पे दर्द ना। तो मुझे तो हमेशा ये पता करता है कि कैसे भाई, मतलब तुम कर रहे हो ठीक है, मतलब अभी तुम बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म देख रहे हो, कि 10 सेकंड से आगे का देख ही नहीं रहे हो कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। यस वो अपनी लाइफ से ऊपर देखते ही नहीं है, ठीक है, कि मरने के बाद क्या होगा उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ये माया में चीजें इतने कैसे उलझे ओपन नहीं हुए करती है। हैं। अगर आपको ये चीजें लग रहा है और उसके बाद आप इग्नोर कर रहे हो कि हम मटेरियल वेल्थ के लिए कर लेते हैं, तो कितना ज्यादा नैरो माइंडेड कह लो, शॉर्ट माइंडेड कह लो। इग्नोरेंस। हाँ, किस लेवल का आगे भाई, मतलब अब देखो एग्जांपल, जो आदमी को इस सब चीजों में है ही नहीं, ना कोई फील किया है ना पता है, वो जो कर रहा है ठीक है, उसको अपनी यहाँ की जिंदगी बेटर करनी है एक लेवल पे, यस इसके आगे कुछ है ही नहीं। काट दिए, जैसे राजा थे, किंग्स थे पहले, सेना बड़ी चाहिए, दुनिया काटो, मतलब नहीं है, सब अपना होना चाहिए। यस वो लेवल की ईगो है कि अपने नाम पे, जैसे सिकंदर कह लो, अशोका कह लो, इन सब ने खूब काटे लोग, पर ठीक है, फिर उस दूसरे एस्पेक्ट में नहीं मान रहे कि कुछ टाई बैक है, या कुछ भी आप कह लो, कि अब उस चीज को यूज करके जब ये कर रहे हो तो काफी ज्यादा सोचने वाली चीज है कि इसका, और सर क्योंकि हर इनके चीज जो की डबल 8th साइड हाउस तो है, है ही ना। इनके 8th हाउस में मून है, तो मून भी ब्राइट प्लेनेट होता है ना, जो लाइट शाइन करता है 8th हाउस पे। तो आपने एक बार अपनी रील में कहा था कि सारी नेदर वर्ल्ड की चीजें दिखती हैं 8th हाउस में जब मून होता है। तो होती इसलिए है। आपने कहा कि है इसीलिए आपने कहा था कि थोड़े बहुत मतलब मेडिटेशन से इनको वो क्लियर हो हो जाएगा। जाएगा। मून अपनी राशि में है ना, और हम्म। मून को लाइट कहाँ से मिलती है? सूर्य से। हाँ जी। ओके, तो उनका कंफर्ट है मेडिटेशन, राइट, और साधना। जैसे ही जाएंगे उनको कितना भी टाइम दे दो वो आराम से कर लेंगे, उनको मजा आएगा। कंफर्ट है ना, देखो सूर्य को लाइट मिलती है, अरे सॉरी मून को लाइट मिलती है सूर्य से। ओके, ये चीज है। और जब भी मून मार्स होता है अष्टम भाव में, तो आपके पास दो धारी तलवार होती है, ठीक है। या तो आप उससे ब्लैक मैजिक मैजिक होता है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट उसको आपका इंटेंशन बनाता है कि आप बुरा कर रहे हो तो ब्लैक है, अच्छा कर रहे हो तो व्हाइट है। ओके, ये चीज है तो सन कि की जब भी मून मार्स, दृष्टि है। नहीं तो दृष्टि नहीं, बस वैसी देखो सन आपने बोला, सन की लॉजिक है प्लेसमेंट है। सन की प्लेसमेंट के नहीं, नथिंग मैटर्स, बस मून क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकली। एस्ट्रोनॉमिकली, ओके नाइस। यस, लाइट ऐसे ही काम करेगी ना। जी 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 जी, मुझे लगा शायद चार्ट के पर्सपेक्टिव से, पर हाँ वो तो है ही एस्ट्रोनॉमिकली, तो हाँ, हाँ सन मून की लाइट्स, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ज्योतिष भी और उसी से डिराइव हुआ है, एस्ट्रोनॉमी ओके से। ओके। एरीज का क्या रोल है इसमें? इसमें एरीज का एरीज तो 8th है ही हाउस, नहीं। एरीज का ये रोल सॉरी है क्या, कि केतु के साथ है। ओके, 8th नहीं, तो जब कैंसर, भी सॉरी एक्सपेरिमेंट, कैंसर कैंसर कैंसर, एरीज नहीं कैंसर है, ओके, सॉरी। तो कैंसर मून का खुद का नक्षत्र है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। ओके, मार्स अगर दिया जी थे यहाँ पे, राइट, हम्म उनका मार्स है अष्टम भाव हम्म में, ठीक है। तो एनर्जी बिना बात के फटती रहती है। ओके, हम्म पर आपके पास एनर्जी के साथ साथ एक ऐसा कंटेनर भी है स्टोर बैटरी। करने के लिए। ओके, बैटरी। और आप जब चाहोगे, जैसे चाहोगे उसको चैनलाइज करके यूज कर पाओगे। ये है कैंसर की चीजें। क्या मून, बात है। मून जो है कैंसर में है, इसलिए। ओके, तो आपके लिए जो भी साधना है, मेडिटेशन है, बहुत ही जल्दी काम करेगी, राइट। और यंत्र बनाने का एक चीज होती है, ठीक ये है। अंदर क्या होता है? यंत्र एक्चुअली आप एनर्जी को चैनलाइज करते हो एक पर्पस के लिए, ठीक सर है। वो तो मैं वैसे भी कर पाता हूँ अभी एक लेवल पे, हम्म, विदाउट आप यंत्र जस्ट। से उसका पावर जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, ओके, वैसे यंत्र होता है। मैं यंत्र पढ़ाऊंगा जब रेमेडीज में पढ़ाऊंगा तब। ओके, तो इसलिए वो चैनलिंग की वो आती है यहाँ से। हाँ, ये चीज है। आप यंत्र बनाओगे बहुत अच्छे काम करेंगे। हम्म ओके,
चलिए, किसी को कोई डाउट है? ओके, कल मिलते सर हैं मेरा फिर। एक क्वेश्चन और है छोटा सा। बोलिए। जब बिलीफ पे बात हो रही थी, इस पे बात हो रही थी ना, आप जो बता रहे थे कि इस साधना से ये बिलीफ, मेरे को एक लगता है कि इंसान का जो ओवरऑल सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम, जो कुंजन जी स्टार्टिंग में बोल भी रहे थे, कि बहुत फ्लोइंग, अपने आप में फ्लोइंग नेचर का है, कि मेरे लिए जो पर्पस सॉल्व कर रहा है एग्जाम्पल, मैं आज भगवान में नहीं मानता, कल मानने लग गया एग्जाम्पल। एक है आपका एक्सपीरियंस है, आपके ओवरऑल की अब डाउट नहीं है। लगता है 90% लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो डाउट पे, बस कि कुछ फायदा करा रहा है इसलिए बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लेते हैं। वेदर एक्सपीरियंस है नहीं है, ट्रुथ है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है वो चीज, कि आज का पर्पस सॉल्व होता है। अब ऐसे लोग, मैं अभी से आपने बोला यंत्र बना सकता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सोचा कि मैं किस केस में किसी को यंत्र दूंगा, अगर मैं कभी देता हूँ तो पैसों के लिए मैं दूंगा नहीं, कोई एक्चुअल में दुखी होना चाहिए, लेकिन दुखी के साथ अगर उसका 100% ट्रस्ट नहीं है इन चीजों में, सिर्फ जस्ट इन द बैड सिचुएशन ही वांट्स इट, तो मतलब तब भी नहीं वो दूंगा रिसीव मैं। करने के लिए रेडी होना चाहिए, तब नहीं, काम रिसीव करने करेगा। के लिए तो रेडी है वो, क्योंकि वो जरूरत में है। हाँ, आप भिखारी तो को काम करेगा। रोटी दे रहे हो, नान दे रहे हो, या कुछ भी दे रहे हो, उसके पास चॉइस नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रेड ही वांट्स टू हैव, मिक्स रोटी खानी है, नान खानी है, यस। जो मिल रही है, बट रोटी वो मिल रही है। चॉइस ऑफ ब्रेड जब आप रेस्टोरेंट जा रहे हो आपके पास ऑर्डर करने की, क्योंकि आप पैसा दोगे उसको। तो जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कह लो डाउट के साथ कह लो, या फिर सिचुएशनली उनके लिए भी बिलीफ है काम जो, करेगा। पर हाँ, मैं वही सोचता हूँ, उनको भी नहीं दूंगा मैं, वो भी चीज है। क्योंकि वो पर चीज आप मैं मानता हूँ, आप अपनी चीजें आसान करने के लिए कुछ भी कर लो, आपका वो एक्सपीरियंस उतना मैच्योर होकर नहीं आएगा। जो आपने शॉर्ट लिव कर लिया, अगर आपने समझ के कर लिया या फिर टोटल ट्रूथ के साथ कर लिया तो ठीक है, यस। कि आपने समझ लिया इस चीज का क्या, इससे ऊपर उठने का मतलब क्या है, कि पैसा एग्जांपल, पैसा की इंपॉर्टेंस क्या है, एक टूल है, पेट्रोल है गाड़ी का, दुनिया चलती है उस पे, उससे ज्यादा होल्ड करना, ये करना, वो करना मतलब नहीं है। पॉइंटलेस है, एक एंडलेस चीज, या किसी भी चीज की कह लो आप। तो यस। तब भी नहीं, मतलब उस सेंस में सोचता हूँ मैं कि मैं तब भी नहीं दूंगा। मेरा बहुत सिंपल बिलीफ है कि आपको कोई दुख हो रहा है, आप काटो उसको, या तो उससे ऊपर उठो या उससे काटो, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। यस। शॉर्टकट आपका लेसन अधूरा छोड़ देगा उस चीज का, आप फिर पढ़ोगे उस चीज में। जैसे मैंने एक टाइम पे खूब जुआ खेला है, अब आके कि सामने वाला भी बैठा है, उसका क्रेडिट कार्ड भी खाली कर दूंगा अपना, तो छोड़ो, जो बैठ जाए 5 मिनट साथ, उसका क्रेडिट कार्ड भी खाली है। मुंह बट ना आप सम्मान कर देते हो, देखो। ओके, ये भी वहां से आ रहा है इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मुझे लिफ्ट चाहिए बंदे को राइट जाने में, कह रहा हूं लेफ्ट चलेंगे हम दोनों, हाँ। वो कह रहा है चलते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं बाद में जाता हूँ अपने ऑफिस, पहले आपकी नौकरी बचाते हैं। तो आप जानते नहीं हो कि आपके अष्टम भाव की पावर कितनी अच्छी है, कितनी हाई है, राइट? आप उसको चाहे ऐसे चैनल कर सकते हो। बट अगर दोनों सब प्लैनेट्स की डिग्री देखें तो जाते हैं फेज में है, जैसे मार्स फिर भी मिड में है, सेकंड थर्ड, टू थर्ड, और मून तो ऑलमोस्ट जाता जाता है डिग्री वाइज। फिर भी स्टेबल है, 25 के ऊपर नहीं है ना। देखो, 30 के आसपास 26। होता है तो हम मानते कि 9th हाउस में जा रहा है, ठीक है। पर ये ऑलमोस्ट अष्टम भाव को टच कर रहा है, 25 जो है, राइट? तो अष्टम भाव की सारी एक्सपर्टीज है इसके पास, तो ये और पावरफुल है। मार्स ओके। जो है वो युवा अवस्था में है, ठीक है, डिग्री कम है, तो उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, राइट? जो बच्चा होता है ना, कि जो छोटा होता है फिर बुढ़ा होता है, तो इसमें यही है, अगर डिग्री कम है तो प्लैनेट बच्चा है, डिग्री मिडल में है तो टीनेज में, तो डिग्री सब ज्यादा मेरे है। ज्यादातर प्लेनेट आप देखोगे राहु केतु को छोड़ के ज्यादातर हायर डिग्रीज में ही है, 20 से ऊपर है सारे के सारे। यस। इनका इसका क्या अच्छी मतलब, बात कौन है। सिग्निफिकेंस आया? इसका सिग्नल ये है कि आपका हर एक हाउस थोड़ा सा हम्म। मैच्योर है, ठीक है, उसमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं आपको हम्म। थोड़ा सा डिले के साथ देंगे, पर देंगे जरूर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यस। ओके, अच्छा, आपने और एक चीज पूछी थी कि जनरली ह्यूमन फ्लो होने की टेंडेंसी में चलते हैं, ओके। बाद में फिर सोचते हैं कि हाँ ये करना है, ये करना है, इसमें आगे जाना है, ठीक है। तो आत्मा की जर्नी होती है ऐसी है, ठीक है। जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है, ठीक है, सोल जब भी एक डिवाइन एनर्जी समझ लो, या फिर सोल से अलग होती है, उसका काम होता है एक्सपीरियंस करना, फ्लो करना, फ्लो करके एक्सपीरियंस गेन करना, ठीक है। तो आपके देखो कि 8th हाउस का जो सेकंड एस्पेक्ट की बात की, कि अपने आप को गाइडेड वे में आगे बढ़ाना, ठीक है, ये उनकी लाइफ में होगा जिनकी सोल अच्छे से पर्पस से सर्व करके आ चुकी है, उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है। वही लोग क्वेश्चंस करेंगे, वही लोग के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, और वही लोग क्रिएट करेंगे, ओके। ये चीज है कि जो सोल जब नजदीक पहुंचने वाली है, मोक्ष के रास्ते में,
वो जाते जाते ज्ञान दे पाएगी कि कैसे होगा, ठीक है। तो फ्लोइंग वाला स्टेट जब स्टार्टिंग का है, जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है, ठीक है, और जब खुद का कंट्रोल लेती है आत्मा कि अरे मैं तो यहाँ से आई हूँ, मुझे यहाँ पे वापस जाना है, तो इसके लिए जो बन पड़ रहा है वो करो, ठीक है। तो आत्मा वापस जाना शुरू करती है परमात्मा की ओर। और डेस्टिनी कहाँ से देख रहे हैं हम? हम्म, डेस्टिनी कौन सा है उससे देख रहे हैं? 12th हाउस। 12th हाउस, तो वो वहां जुपिटर बैठा है। यस, मैं डिटेल में बात करूंगा। ये 12th तो हाउस मेरे घर में भी है, 12वां मेरे घर वाला। में भी है वो तो, अच्छा, है ना। और ये वो साइन तो मोक्षा का साइन है। लास्ट लाइफ में मैं पूछने वाला था। मोक्ष, राइट। हाँ, 12th हाउस में लास्ट क्लास की कुछ चीजें भी होती है, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब। भाई पर ठीक है अगर सर। जैसे अगर कोई चाहे, अगर किसी ने हम्म, बस सोच लिया है कि ये लास्ट लाइफ है मेरी, तो उसको मतलब उसके लिए मतलब सच हो सकता है कि अगर बंदे ने सोच लिया कि बस यार ये मैं लास्ट लाइफ जैसे ही जीऊंगा ये लाइफ। पहली बात तो ये लास्ट लाइफ वाला थॉट उसके दिमाग में तो ही आएगा अगर उसका अष्टम भाव पावरफुल है, वो सोच चुका है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है। हम्म, अगर उसके दिमाग में थॉट आ रहा है कि हम्म, मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसकी हम्म। आत्मा ऑलरेडी मोक्ष वाले रास्ते पे है, तब जाके थॉट आता है, ठीक है। बट सर बाकी वो हाँ, माया में उलझा रहता है। सर सर ये मेरा तो थॉट आत्मा आता है स्ट्रांग नहीं है, सर मेरे मेरे को तो दिमाग में। पता नहीं, इतने छोटे से लगता है मेरे को मोक्ष में जाना है। मेरा वन बाय वन जीवन। बताइए, अंकित जी या वीना जी, कोई एक बताइए पहले। हाँ सर, हाँ। मैं ऐसे कह रही थी, ये थॉट मुझे बहुत टाइम से आ रहा है, ये चीज की जैसे होता है ना कि लाइक आप अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर लेते हो, लाइक टुवर्ड्स योर होम फैमिली, हम्म, तो बस मुझे अब ये लगता है कि बस भाई की शादी हो जाए फटाफट, और मेरी जब भी होगी होगी, एंड देन दिस इज माय लास्ट बर्थ, और बस हम्म, सबके साथ अच्छा चलना है, जैसा मेरा नेचर है, जो अभी गुंजस भी बता रहा था स्टार्टिंग में कि हम्म, आप एथिकली मतलब एथिकली सही चलो और लोगों की हेल्प करो। तो मैंने हम्म, किसी से एक बार ये चीज बोली भी थी, तो यू नो दे जस्ट मेड इट अ फन। तो मैंने कहा हो हम्म, सकता है आपका पर्पस कुछ और हो, बट मेरा पर्पस तो यही है। आई थिंक आई वाज 20 नॉट 20 एग्जैक्टली 19। तो मैंने कहा हम्म, बस मुझे लोगों की हेल्प करनी है, कि जब मुझे ये नहीं पता वो चीज़ पर्पसफुली कैसे होगी क्या है, हम्म, बट ये मुझे पता है कि आई एम काइंड एंड आई शुड बी काइंड टू अदर्स ऑलवेज। तो हम्म, बोला अगर लोग गलत चले तो मैं कहा लोग जो चल रहे हैं गलत वो उनका कर्म है, वो दिस इज नॉट हम्म, माय कर्म ना। मेरे को आना, वो तो है। हम ठीक है शादी हम कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट हम्म, जाना तो ऊपर अकेले ही है ना। अकेले ही है, ये बात तो तो सही हम है। अप, तो हम पर एक अपना चीज है, कर्म क्यों सही नहीं करें। हम्म, अगर 8th सॉरी। हाउस का कनेक्शन हम्म। 10th हाउस से होता है कि जो आपका जॉब एंड करियर है, ठीक है, हाँ। तो आपको ऐसा काम भी मिलेगा कि जैसे आत्माओं का सेटलमेंट करवाना, आत्माओं को मोक्ष दिलवाना, ठीक है। हम्म। वो अभी एक सीरीज आई थी, क्या नाम है उसका, भाई, भाई अगर हम्म। देखी हो, हम्म। ओके, हम्म। तो वही 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, ओके। ओके। तो यही चीज है कि आप पहले तो आत्माओं को देखो, उनकी क्या प्रॉब्लम हम्म। है वो सुनो, हम्म। उनको मोक्ष दिलाने के लिए हेल्प करो, ठीक है। हम्म। यही होता है जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, और मून होना चाहिए, तब दिखेगा, हम्म। ठीक है, बाकी नहीं दिखता है। 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, हम्म, तो क्या? मून होना चाहिए, मून आसपास का या फिर कोई भी गेन वाली पोजीशन में होना चाहिए, तो आपको लाइट दिखेगी, क्योंकि आत्माएं चंद्र के प्रकाश में दिखती है, सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखती है। शैडो हाँ, होती है ना। हाँ, सर यस मेरा बोलिए। तो एज इतना स्ट्रांग नहीं है सर, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों लगता है। किसने बोला? मेरा एज स्ट्रांग है सर, मेरे को लगता है मेरा 12 ज्यादा स्ट्रांग है सैटर्न के थ्रू। 12th आपका भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, और 8th आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों साथ में ही चल रहा है, भाग्य भी और पास्ट लाइफ भी। जुपिटर है ना, तो जुपिटर बैलेंस करके चलाता है आपके चार्ट में। Excuse me, sir. I'm so sorry जी, to disturb. हाँ, I have to go. या So I'll श्योर, be यू leaving कैन, the class. Yeah, या thank you, sir. सर जैसे अभी अंकित जी ने बोला कि हम्म, इनके 12th में सैटर्न और केतु बोला सर आपने, हम्म, और 8th हाउस में आपने बोला कि कौन सा प्लैनेट है? सन वीनस। सन वीनस। तो हम्म, इधर तो मून कहीं नहीं है, हाँ नहीं है। लेकिन तो मून फिर भाग्य और 12 का कनेक्शन है। हाँ, 12th हाउस में आ गया ना, तो भी हो कैसे? गया। सी, 12th हाउस में भी 8th हाउस जैसी सेम चीजें होती है। 12th हाउस मौत का भी है ना, डेथ का हाँ भी, जी। वो भी ओके, मून होगा तो भी सेम चीज होगी। आपके 12th हाउस में मून कैसे कनेक्टेड है फिर, ये पूछ रहा हूँ। 9th हाउस, 9th की दृष्टि पड़ती है तीसरे छठवें 12वें में। हम्म,
नई बात पता चल गई ये तो। दृष्टि में ओके अभी पढ़ा नहीं, बाकी है, उनको तीसरे आती है। छठे और नौवे में, सॉरी। तीसरे तो फिर जैसे सर, जैसे मेरा तो जैसे ये आप बोल रहे हो हम्म, ऐसे सोच वगैरह, मेरा तो खुद ऐसे इंटरेस्ट रहता था छोटे होते से कि क्या चक्कर क्या है, भूत कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब। तो जैसे अगर मेरा हाउस में, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, जैसे 8th हाउस में है मेरे नंबर, जेमिनाई है, और जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी 12th हाउस में, पर उसमें मून तो कहीं भी नहीं है। मून चैप में कहाँ पे? 3rd हाउस में। थर्ड हाउस हो सर गया ना। चंद्र केतु 3rd हाउस में ना सर इनके। थर्ड हाउस आपका कर्म का भाव है, आपकी हम्म। स्किल्स है। हाँ स्किल्स जी। मून है तो भी हो गया, फर्स्ट हाउस में है तो भी हो गया, कनेक्शन तो बन रहा है। पर तो आपको भी मतलब skills ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो मतलब इट इनका इज, नेचुरली होगा। क्या होगा? इनका नेचुरली होगा, ये कुछ करेंगे नहीं फिर भी होगा। सर एक लास्ट अंकित की बात कर चीज, रहे हो आप? अभिषेक जी की, अभिषेक क्या की, सर? ओके। सॉरी मैंने मिस कर दिया, सॉरी मैं कि स्पिरिट्स का इनकाउंटर, एनर्जी का इनकाउंटर, आप चाहोगे नहीं फिर भी होगा। सर मेरे भी होगा, क्योंकि मतलब यही जानना है क्यों, क्योंकि मेरे सन और वीनस साथ में, तो बोलते हैं जिसके 8वें में सन और वीनस होता है उसके साथ दो चीज होगी, एक तो मौत को छू के आएगा, दूसरा कि उसके ही विल बी सराउंडेड बाय एनर्जीज नेगेटिव, मतलब कभी ना सर कभी इसका लाइफ में, कभी ना कभी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस होगी। तो ये होगी, नेगेटिव इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट है? इस पे आप पे डिपेंड करेगा कि आप एनर्जी से कैसे डील करते हो। मतलब कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? एनर्जी सारी नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, ठीक है, पावरफुल भी होगी और लेस पावरफुल भी होगी, ठीक है। आपके अंदर है चीजें हैंडल करनी, कैसे नहीं मैं करना वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल में भगवान में नहीं मानता, एग्जांपल एक चीज बोलता हूँ हाँ। अभी। ये तो एग्जांपल अब बोल रहे हो, सच बोल रहे हो आप? पहले ये तो बताओ। एग्जांपल ले लो, तो क्या फर्क मेरे पड़ता को है? भी ये पूछना था। तो फिर आपका चार्ट पढ़ा ना सामने, तो फिर फिर तो मेरे को समझ नहीं भी आया मानता कि मैं आप। मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है। तो यस, फिर इनके से मतलब आप बिल पे डील करने की बात हो रही है, किस पे बात हो रही है डील करने की? यही है कि कि आप बोल रहे हो ट्रस्ट। फर्क पड़ता है, अगर भगवान है ही नहीं, ठीक है, हम्म तो फर्क इससे पड़ता है क्योंकि आपका जुपिटर 12th हाउस है, हम्म आपकी एम्पैथी है। अगर कोई आपको हम्म आत्मा भी दिखेगी बेचारी भटक रही है, ठीक है, हम्म तब उसके लिए जो भी कर पाओगे वो आप करोगे। हम्म ये चीज, मून मार्स है ना अष्टम में, और जुपिटर 12th हाउस है। हम्म जुपिटर 12th हाउस वाले होते ही है वैसे। तो सर आप कैसे मान रहे हो भगवान में फिर? मैं हाँ। बिलीफ भगवान वाली सिस्टम बात के नहीं लिए, बोल रहे हो? हाँ, बिलीफ सिस्टम के लिए। क्या मतलब समझू मैं इसका अब? चलो, जब भी साधना करते हो ना, हाँ जी। तब आपकी सेंसेस धीरे धीरे अप जाती है, ठीक है। और एक चीज है कि आपको वो एनर्जी का सोर्स है, वो दिखता है कि वहां से आपकी एनर्जी आ रही है, राइट, और उससे आप चीजें कर पाते हो। भी वो एनर्जी के सोर्स को आप भगवान बोल दो या फिर जो बोलना है बोल दो, पर एनर्जी तो है। कॉन्शियसनेस, सर सोर्स, ओके। ओके। तो सर समझ सर तो मैं तो गया हूँ। ये मेरे केस में भी क्या दिखेगी क्या, मतलब जो भी आप बोल रहे हो सोल एंड ऑल? हाँ दिखेगी, मून केतु ओके। है, और 12th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए। सर मेरा क्यों दिखेगा सर? आपका तो है ही ना, 8th हाउस एंड 9th हाउस पैरेलल चलता है, 50% चार्ट उससे रूल्ड है। अब मेरा फिफ्थ खाली है, इससे क्या मतलब है? लियो खाली, लियो बैठा है 4th हाउस में, 9th हाउस। 9th हाउस में अभी 9th हाउस पढ़ा नहीं रहे ना, ये तो इनका कॉम्बिनेशन है। पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लियो है आपका 9th हाउस में, तो आपका उसका फर्क भाग्य है। लिंक होगा अपने फादर के थ्रू, ठीक है। स्टार्टिंग हम्म हमेशा उससे होगी, क्योंकि लियो का लॉर्ड है 4th हाउस में। हम्म वहां से आप उठ के खड़े होगे, आपको भाग्य हम्म मिलेगा अपने पिता के थ्रू। ओके। यस। ओके। हम्म और किसी को कोई डाउट है? सर पर्सनल सर में डाउट था, चलो वो बाद में पूछ लेंगे। अब मुझे आप एक टाइम सर बता दो कब पूछूं। आप कल मुझे एक सुबह कॉल करना। 1 मिनट का डाउट ही है वो, जो आप, मैंने बस यही पूछना था कि बंदे को करना क्या चाहिए, मतलब साधना, तो वो आपने कहा कल बात करूं उससे, वो पूछूं, कल कल आपको कौन पूछूं? सी साधना करनी चाहिए मैं पर्सनली बता सकता हूँ। ठीक है, मैसेज कर दूंगा, आप उसका भी अगर रिप्लाई कर दोगे तो मैं सॉर्ट हो जाऊंगा। और श्योर, भेज दो, तो कल ही कर पाऊंगा, आज नहीं। हाँ हाँ, जब भी, मतलब जब भी। यस सर यस। एक चीज और पूछनी है। आपने एक रील डाली थी कि सैटर्न अगर 4th हाउस में है तो मतलब वो रील ऐसी थी कि वो आप जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो ना, वो आपको धोखा दे देते हैं बेसिकली। हाँ देते
तो सर वो इट इज इट ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द फ्रेंड्स और इट्स अबाउट योर इवन योर Anyone. फैमिली आल्सो? फैमिली से ही होगा ज्यादा, राइट? ओके। फैमिली में जो कनेक्शन होंगे फ्रेंड्स तो भी हम्म होगा, और अगर 4th हाउस से मार्स कनेक्शन बना रहा है तो फ्रेंड से भी होगा, पर होगा फैमिली ओके से ज्यादा। ओके। फैमिली से। हम्म क्योंकि सर आई हैव सैटर्न इन माय 4th हाउस, तो अब ऐसे तो घर पे समझो मम्मी भाई हम सब हैं, अब ऐसे कोई बात करते हैं तो क्या मतलब वहां भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोल्डनेस वो बोलते बेसिकली है नहीं है ना। क्या कि शादी कर ले और चली जा? मतलब अब तो खैर अब नहीं है, वो तो सभी सर सबके घर में यही होता है वो तो खैर, बट वैसे नहीं, मतलब जो आपने रील डाली थी ना कि फेक पीपल वो हटा देता है, मैं वो पूछ रही हूँ। देखो, शनि जो भी है ना आपका हम्म कर्मा करवाता है, ठीक है? आपको हम्म रियलिटी दिखाता है कि ये सही है पर्सन और ये नहीं है, हम्म ये इसके हम्म डार्क साइड है या पॉजिटिव साइड है। अभी करना हम्म क्या है आप देखो, अगर आपका हम्म 8th हाउस पावरफुल है, ठीक है, हम्म तो आपकी डेस्टिनी से वो पर्सन अलाइन करता है कि नहीं करता है, आप खुद डिसीजन ले पाओगे, ठीक है? हम्म अगर नहीं ले पाओगे तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा और आपकी एनर्जी सक करता रहेगा, ठीक है? हम्म और जब आप तंग हो जाओगे तब छोड़ोगे, पर अगर 8th हाउस पावरफुल है तो जल्दी काट लो। हम्म ओके, ये चीज है, शनि आपको ओके। दिखाता है क्या सही है क्या गलत। हम्म। सर शादी वाला एस्पेक्ट तो सबके घर में ही होता है, बट ट्रस्ट फैक्टर है तो फिर क्या वो फैमिली पे भी मतलब अपन मतलब लहरी मैं जी हम चले गए, पर जी उनको आप पूछते तो समझ में आता आपको। अच्छा। क्या पूछते हैं हर किसी उनको? के घर वाले सर कल ऐसे 9th वगैरह हाउस नहीं, करेंगे। एक सेकेंड अंकित जी क्या बोल रहे हैं सर? हर किसी के घर वाले अपनी बेटी को इतनी जल्दी शादी के लिए भगाना नहीं चाहते, समझ रहे हो? हम्म ये चीज है, बुरा मत लगा ना, पर शनि 4th हाउस का सत्य है। क्या कोल्डनेस है सर ना शनि, मुझे समझ ही नहीं कोल्डनेस। आया सर, एक बार कोल्डनेस वापस भाई, बताना। कोल्डनेस। कोल्डनेस। हाँ घर वाले कोल्ड होंगे आपके, यही मतलब हाँ समझू हाँ मैं तो, है एक ना। सेकेंड जस्ट लेट मी टॉक ना। सर है ना मतलब ये है कि गुंजन यार तुम हंस रहे हो, मुझे भी हंसी आ रही है। सर वो वाली बात नहीं है, बट क्या उनपे मैं चलो जिससे आपसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, क्या मुझे उनपे ट्रस्ट करना चाहिए क्या घर वालों पे? नहीं, ओके, बस यही सीधी सी बात, पूछना है क्योंकि आप ट्रस्ट करके शादी के देखो, लिए तो वो अभी वो लास्ट नहीं, 1 साल trust से नहीं। बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे। तो और अब तो वो भी बंद कर दिया है बोलना। शी इज लाइक ट्रीटिंग मी लाइक द वे आई वांट ऑलवेज। तो अभी देखो, वही चल शनि रहा है, का बट एक इन सबसे जनरल अच्छा जब आप पार्ट ये कुछ है, जी हाँ हाँ, शनि का सबसे अच्छा पार्ट ये है, वो जिस भी हाउस में होता है, हम्म अगर उसके बारे में आपको जानना है तो वो चीज हम्म करके देखो। 4th ओके हाउस में है, अपनी फैमिली वाले पे ट्रस्ट करके देखो, उनके बारे में अच्छा अच्छा करके देखो, हम्म। रियलिटी समझ आ जाएगी, ओके ओके। ठीक है? ये चीज है। तो ये तो ट्रस्ट सर फैक्टर वाला क्वेश्चन कहाँ से होता है? क्योंकि पता नहीं, लाइफ में मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। आप कोई भी ले लो, मतलब मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, मतलब अपने फादर छोड़ के। तभी तो मैं पूछ रही आई थी। डोंट नो, मतलब मेरे को किसी पे नहीं, मतलब आप मेरी वाइफ भरोसे का वाले बोलो, नहीं मेरी है ब्रो। मम्मी का बोल लो। वेरी हम्म, स्ट्रेंज, मतलब मेरे को खुद को बहुत अजीब लगता है ये कि मैं कैसा इंसान हूँ कि किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता है मेरे को। तुम हंस रहे हो, तुम लगता है कुछ गड़बड़ बट है नहीं, तो तुम्हारे। ये सत्य है तो है, हंसी और रोना इसमें कुछ नहीं है, बट ये सत्य है कि नहीं होता तो नहीं होता है, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं अंकित जी मैं आपके लिए नहीं कह रही, मुझे तो लगा भाई जैसे कोई मैंने कोई बात ट्रस्ट करी नहीं ना कर सकता पैटर्न है। वाली, तो नहीं मुझे वो लगा मैं कि देख, अच्छा देखो देखो वो ठीक है। वो रिलेशन तो नहीं है ना किसी को तभी। भी एज ए पर्सन, ठीक है, हम्म यहाँ पे कर्मा सेटल करना है लोगों के हम्म साथ, यही चीज है। किसी पे ट्रस्ट करना बनता ही नहीं है, क्योंकि कर्मा सेटल होता ही हर कोई चला जाएगा, जी। ठीक है? हाँ नहीं, बट सर मैं एस्ट्रोलॉजिकली पूछना चाहता हूँ कि हम्म, मेरे चार्ट में ऐसा क्या है कि मेरे को किसी पे नहीं होता है। आपने जैसे इनको बोला कि इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके शनि फोर्थ कहाँ में। पे है? हाँ, मेरा शनि या तो शनि जुपिटर या 12वें तो में है। केतु। 12वां, केतु सर एक शनि क्वेश्चन दोनों मेरे 12वें दिमाग में। में आ गया, अब आपने बैठे बैठे इतना डिस्कशन किया तो चलो सर, मैं तो रख रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ। यस यस, जाओ, कोई अगर बात आपको नहीं, भी इसके रखना लिए है सर, जाना हैव है अ जा गुड डे। सकते मैं पूछ लूंगा, ऐसा कोई लोड हाँ नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर पूछ लेंगे, कोई हो। इशू हाँ, नहीं। कल पूछते हैं, ओके अंकित जी, तो ट्रस्ट वाला कल पूछते हैं। ओके, नो इश्यू सर। डन डन। बाय सर, सर प्रणाम, थैंक यू। आपको कॉल कब कर सकते हैं, मतलब आप पर्सनली कुछ मुझे ऐसा? 12 बजे के बाद एक बार मैसेज डाल सकते हो, अगर मैं फ्री हम्म होऊंगा तो आपको बोलूंगा, कि कल ना? कंसल्टेशन भी होती है। हाँ, कल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके, ओके सर।
ओके ओके, चलो बाय बाय सर। बाय। बाय, प्रणाम सर, थैंक यू। जी जी, चले मिलते हैं अभिषेक जी।